ओके गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स पे फुल अटेंशन। तो यार ये हायर परचेज का चैप्टर हमने शुरू किया था और इसके अंदर दो पार्टीज क्या क्या थे, चलिएगा बताइएगा मेरे को जल्दी जल्दी से, क्या क्या दो पार्टीज थे। कोई दुश्मन? हायर वेंडर, हायर वेंडर और हायर परचेजर, हायर वेंडर एंड हायर परचेजर। अगर मैं आज एसेट खरीद के आज रुपया देने के लिए रेडी होता, I was ready to make the payment today. If you would have made the payment today, तो जो दाम देना पड़ता उस दाम को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग थर्ड लेके कैश प्राइस। यस या नो? ठीक है, पर क्या हम लोग आज पेमेंट करेंगे क्या? नहीं, हम लोगों ने इस एसेट को हायर परचेज बेसिस पे खरीदा है, उस प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? हायर परचेज प्राइस। समझ में आया यहाँ तक? तो ये कैश प्राइस को शॉर्ट में मैं क्या लिखूंगा? सीपी। हायर परचेज को क्या लिखूंगा? एचपी। ठीक है, और ये सीपी से एचपी के बीच का जो दूरी है वो दूरी को क्या बोलते हैं आप लोग? इंटरेस्ट। क्या हो गया, नहीं समझ आ रहा? अगर हम आज एसेट खरीदते, मेरे को 4 लाख रुपया देना था, कितना रुपया देना था? 4 लाख। यस या नो? अगर हम आज एसेट खरीद रहे हैं, कितना रुपया देना पड़ता हमको? 4 लाख। 4 लाख रुपया क्या है हम लोगों का? कैश प्राइस। फिर हम लोगों ने बोला डाउन पेमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डाउन पेमेंट। यस या नो? हाँ भैया। आज मैंने 1 लाख रुपया दे दिया, अब कितना रुपया अभी भी देना बाकी है? इसमें क्वेश्चन 3 लाख। 3 लाख रुपए। व्हाट इज द अमाउंट दैट इज ड्यू? 3 लाख। ये जो 3 लाख रुपीस ड्यू है हमारा, दिस 3 लाख रुपीस हम लोग क्या चीज में पे करने वाले हैं? क्या चीज में पे करने वाले हैं? इंस्टॉलमेंट पे पे करने वाले हैं। और इस 3 लाख के साथ, इस इंस्टॉलमेंट के साथ हम लोगों का क्या जुड़ेगा? इंटरेस्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये 1 लाख प्लस 3 लाख का टोटल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट प्लस जो इंटरेस्ट करके आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? हायर परचेज प्राइस। यस या नो? हाँ भैया। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया था, ठीक है, हम लोगों ने कितना एग्जाम्पल किया था? एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं। 2 एग्जांपल। 2 क्या था? 2 क्या था? एक सम में आई थिंक हम आप लोग को बोला था कि बैकवर्ड, एक कैश प्राइस फॉरवर्ड। ये, डाउन पेमेंट ये, और बैलेंस इन 5 इंस्टॉलमेंट एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा सम क्या चीज के ऊपर था? दूसरा सम बैकवर्ड लेके गया था। क्या चीज? तो बैकवर्ड लेके गया था, अब उसमें है ना। हम बैकवर्ड सम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो खाली फॉरवर्ड। नहीं था, बैकवर्ड नहीं था, उसमें इंस्टॉलमेंट्स का अमाउंट फिक्स दिया हुआ था इंटरेस्ट के साथ। ओके, गॉट इट। तो एक सम में हम लोगों ने ये बोला था कि इंटरेस्ट उसके अंदर मिला हुआ है इंस्टॉलमेंट के अंदर, और दूसरा में इंटरेस्ट मिला हुआ नहीं था। आई थिंक ये 2 टॉपिक करवाया हमने। हाँ। तो अब एक काम कीजिए, एक एग्जांपल से क्लास शुरू करते हैं, उसके आगे फिर लेके जाएगा। रेडी है सब लोग? हाँ भैया। हाँ भैया। कैश प्राइस 80,000। हम लोग नोट करें ना भैया? हाँ, एकदम नोट करिए प्लीज। एग्जांपल सारा नोट करना है कॉपी के अंदर, सब कुछ कॉपी के अंदर होना चाहिए। सीए इंटर में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश प्राइस 80,000, डाउन पेमेंट 21,622। वियर्ड फिगर है, जो है वो है। सीए का बुक सम है, बुक का। तो यार कैश प्राइस कितना दिया हम लोगों ने? कैश प्राइस कितना हम लोगों का? 80,000। डाउन पेमेंट कितना किया हुआ है? 21,622 का डाउन पेमेंट हो चुका है। ठीक है, यस या नो? यहाँ तक क्लियर है क्या सब लोगों को? हाँ भैया। और ये जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, टोटल 5 इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं हम लोग, 15,400 का। कितना इंस्टॉलमेंट? 5 इंस्टॉलमेंट और 15,400 ईच। ये क्वेश्चन है हम लोगों का। ठीक है, एंड इंटरेस्ट का रेट हम बता देते हैं आप लोगों को।
इंटरेस्ट का रेट इज 10% पर एनम। क्लियर है यहाँ तक सब? जल्दी से बताइएगा प्लीज। हाँ भैया। अब पहले मेरा बात पहले सुनना, हड़बड़ी मत करना। इस सम के अंदर मेरे को क्या दिया हुआ है? कैश प्राइस। कैश एक चीज अपना जिंदगी में आप संभालो, अगर आपको किसी सम में कैश प्राइस पता है, क्या बोला हम, किसी सम में क्या पता है? कैश Cash price. प्राइस पता है, तो उसमें जो टेबल हम लोग बनाएंगे वो टेबल को पता है हम लोग क्या टेबल बोलेंगे? फॉरवर्ड टेबल। मतलब 1 2 3 4 5 लाइन से जाएंगे। इज दिस क्लियर टू माय एंटायर बैच? हाँ बेटा। हाँ भैया। नाउ लिसन टू दिस। ये 15,400 के अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ या नहीं मिला हुआ, हमें ये जानने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस। डाउन पेमेंट बताना प्लीज जल्दी से, कितना रुपया किया? 21,660। हम लोग सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। तो सोल्यूशन हम लोग को जानना है कि 15,400 के अंदर इंटरेस्ट है या अलग से करेंगे। मतलब इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ये पहले जानना पड़ेगा। पहले रुको, पहले दो चीज समझो। ये सम फॉरवर्ड टेबल्स होगा या बैकवर्ड टेबल्स होगा? एकदम आराम से समझ रहे हैं। ये सम फॉरवर्ड टेबल्स होगा या बैकवर्ड टेबल्स होगा? बोलना आपका ड्यूटी बनता है क्लास के अंदर। जल्दी से बताओ। फॉरवर्ड टेबल होगा। सम हम लोगों का फॉरवर्ड टेबल होगा। तो इस सम के अंदर लोगों को सीपी दिया हुआ है। अगर किसी सम में आपको सीपी पता है तो वो सम फॉरवर्ड से होगा, बैकवर्ड से होने का जरूरत नहीं। तो कहते ना बैकवर्ड कब होगा? भाई आज इतना सम करवाएगा ना बैकवर्ड का, कि आपका पूरा आज का रात नींद में भी बैकवर्ड ही दिमाग में घूमेगा। तो भाई लोग, ये सम फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? हम एकदम रोक दिया क्लास को। ये सम फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है? मेरा पहला फॉरवर्ड है क्वेश्चन। भैया। फॉरवर्ड है। क्योंकि इस सम में क्या पता? कैश प्राइस पता है। कैश प्राइस पता। ठीक है, हम लोग का कैश प्राइस कितना रुपया का? चलो बोलना शुरू करो। 80,000। 80,000 में से हम लोगों ने डाउन पेमेंट कितना का कर दिया? 21,622। तो भाई लोग, कैश प्राइस कितना रुपया? 80,000। डाउन पेमेंट कितना रुपया का? 21,622। Therefore, what is the balance cash price? 58,378। आई होप यहाँ तक सब कंफर्टेबल फील कर रहा होगा, कोई हाई-फाई चीज नहीं बोला मैं यहाँ तक। ये क्लियर है? 58,378 कैसे निकाला? क्या लिख के दिखा देंगे? ये लो, लिख 80,000 माइनस 21,622। तो भाई लोग, कंफ्यूजन क्या होने वाला है, ध्यान से सुन लीजिएगा। सब में कैश प्राइस पता है, अगर सब में सीपी पता है, कैश प्राइस पता है, तो सम फॉरवर्ड टेबल का गौतम में ये हमें आ गया समझ में। परफेक्ट। अब अगर ये सम फॉरवर्ड टेबल का है तो मेरे दिमाग में नेक्स्ट झमेला ये चल रहा है कि यार इसके अंदर ये जो इंस्टॉलमेंट है, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है या फिर इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है? हमें ये जानना है। क्या बोला, समझ में आ गया होगा सबको शायद? हाँ भैया। हाँ भैया। मेरे को 80,000 किसी दुकानदार को देना था अगर आज खरीदता, पर आज हम कितना दे के आ गया? 21,622। तो भाई लोग, उस दुकानदार को अब हमको कितना रुपया देना बाकी है? 58,378 देना बाकी है। देखिए दिख रहा है क्या आप लोगों को? जल्दी से यस या नो? अब हम कितना रुपया दे रहे हैं? 15,400 पे कर रहे हैं, और कितना इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं? 5। अमाउंट paid in 5 installments is equal to, बता दीजिए कितना रुपया आएगा मल्टीप्लाई करके, बताइए। 77,000। तो भाई लोग, अगर हम बैलेंस कैश प्राइस का बात करें तो हमें तो उसे देना था 58,378, पर हम उसे इंस्टॉलमेंट के थ्रू कितना पे करके आ रहे हैं? 77,000। हम ये ज्यादा क्यों पे करते हैं? इंटरेस्ट के साथ होगा। इंटरेस्ट के साथ है। इंटरेस्ट इंक्लूडेड इज इक्वल टू, इंटरेस्ट कितना निकाल ले अपन? 18,622 माइनस 58,378, कितना आएगा टोटल इंटरेस्ट बताना? 18,622। ये इंटरेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। 18,622 इज इंक्लूडेड इन, क्या चीज में इंक्लूडेड है ये बताइए? इंस्टॉलमेंट। हम 1% आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मेरा पूरा बैच को समझ नहीं आए, एकदम बता दीजिएगा। हाँ भैया, समझिए। क्लियर है भैया? अब आपको ना एक डिफरेंट कलर का पेन से कॉपी में लिख लेना चाहिए। अगर आपका इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन योर, क्या चीज से ग्रेटर है भाई लोग? कैश प्राइस से। तो इट इंक्लूड्स व्हाट?
इंटरेस्ट ये बॉक्स में से डाल देना चाहिए अलग कलर का पेन से, ताकि आपको पता चल जाए ये सब में गौतम भैया क्या समझाने का कोशिश कर रहा था। और एक चीज और डाल देता है बॉक्स के अंदर इसी कलर का प्राइस। क्या दिया हुआ है आप लोगों को, क्या पता है इस सम के अंदर कैश प्राइस गिवन, तो क्या टाइप का टेबल का जरूरत है। और इसमें दो तरह का सम आ सकता है, या तो इंक्लूडेड इंटरेस्ट या फिर excluded interest। हमें समझ आ गया गौतम भैया, एकदम बिंदास। समझ में आएगा तो हाँ बोलना, नहीं तो वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। हाँ भैया समझ गया। समझ गया भैया। पूरा बैच क्लियर है 100%? हाँ भैया। अब टेबल याद है आप लोगों को, लास्ट क्लास का टेबल बनवाया था, याद है आप लोगों को, या टेबल हाँ भूल भैया। गए? हाँ भैया। याद है भैया। तो साथ में टेबल बनाते हैं, फिर जोश में हाई रखते हैं अपना एनर्जी को। ईयर सबसे पहले हम लोग क्या बनाते थे अपने टेबल के अंदर, ईयर। उसके बाद Outstanding at the आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, फिर हम लोग क्या निकाल लेते थे इसके ऊपर, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो जाता था, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो ईयर 0 से शुरू करते थे अपन यार एक बार में। आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग टोटल रुपया लिख लीजिए, कितना रुपया, 80,000। बहुत लोग ये नहीं करते, बहुत लोग पता है कहां से शुरू करते, सीधा ईयर 1, मतलब 80,000 नहीं लिखेगा, कितना रुपया आउटस्टैंडिंग लिखेगा वो आदमी, बताओ हमको जल्दी। 58,378। अच्छा ओके ना, चलेगा ना, कहीं से भी शुरू करेगा चलेगा हाँ ना, भैया। दिक्कत नहीं है ना आप हाँ लोगों भैया। को। हम ईयर 0 लिख के शुरू कर रहे हैं, कोई दिक्कत। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना रुपया आउटस्टैंडिंग, 80,000। अब हम लोग इस बार जो पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग कितना रुपया पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, 21,622। कुछ हम गलत लिख लिया क्या आप लोगों के लिए? नहीं भैया, आप लोग हेल्प करना, नहीं तो हमको अमाउंट ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो 21,622 को हम लोग प्रिंसिपल पे किया, और हम लोग का इंस्टॉलमेंट भी कितना रुपए का गया, 21,622 का। तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना रुपया बच गया, मेरा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कर दीजिए बिना टाइम वेस्टेज के, प्लीज जल्दी से बताइए। 58,378। ये रुपया मेरा बैलेंस कैश प्राइस है, और यहां से एक्चुअली अब सम का कैलकुलेशन शुरू होगा। तो ईयर 1 में पूरा साल कितना रुपया आउटस्टैंडिंग चल रहा था, प्लीज क्वेश्चन का आंसर करना। 58,378। तो इसके ऊपर हम लोग को पूरा साल का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, 5838। हाँ भैया। हाँ पूरा भैया। साल 58,378 रुपया बचा हुआ था, ड्यू बचा हुआ था, 58,378 रुपया देना बाकी था। हम उस दुकानदार के पास गया, कितना टाइम बाद गया, 1 साल बाद। उसको हम कितना रुपया दे के आए, चलो जल्दी से इमेजिन करके बताओ कितना रुपया हम उसको दे के आया है। 15,400। जब हम उसको बोला 15,400 मेरा भाई, तो हम बोला इस 15,400 के अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है। कितना रुपया का इंटरेस्ट मिला हुआ है, 5838। क्या ये समझ आता है आप लोगों को, नहीं तो हमको और धीरे करके समझाना पड़ेगा, प्लीज बताइए। समझ गया भैया। तो कितना रुपया निकल के आएगा, 9562। 58,378 में से 9562 का प्रिंसिपल अमाउंट पे हुआ है, क्योंकि 58,378 के अंदर तो इंटरेस्ट नहीं है ना मेरा भाई। यस नो, आंसर करिएगा जल्दी से प्लीज। हाँ भैया। हाँ भैया। 48816। ये हिसाब किताब बचा है ईयर 1 के एंड में। हम ईयर 1 एंड के आदमी को, उस आदमी को बोलेगा कि अब तेरे को 48816 रुपया देना बाकी है। अब हम उसके पास कितना टाइम बाद मिलने जाए, 1 साल बाद। कितना रुपया देना बाकी है बता दो जल्दी। 48816। 48816। तो इसके ऊपर ही हमसे क्या चार्ज करने वाला है, इंटरेस्ट 482। 482। और हम उसको रुपया कितना टोटल में दे के आएगा, 15,400। इसमें अब प्रिंसिपल कितना रुपया मिला, 10,518। अब निकाल लीजिए। अब आउटस्टैंडिंग एट द एंड, अब गलती मत करो, सोच सोच के माइनस करो। 48,816 में से 10,518 माइनस होके आउटस्टैंडिंग एट द एंड का अमाउंट आ जाएगा। कितना रुपया आएगा, आराम से बताना, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये दिक्कत है नहीं बोलने का, जल्दी से बताओ। 43,298। 38,298। 38। समझ आ रहा है आप लोगों को, या और स्लो करे? समझ आ रहा है। कृतिका, आई थिंक आप है, आप हमसे कभी भी नहीं पढ़ा हुआ है पहले, आपको समझ में आ रहा है कृतिका, एबल टू फॉलो? हाँ सर। ठीक है, माइंड लो सब पढ़ा हुआ है पहले। शिल्पी आप पढ़ा हुआ नहीं है पहले, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ सर। अनिशा, आर यू एबल टू फॉलो?
हाँ भैया। बाकी लोग सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है मेरे से, ठीक है। तो यहाँ तक 0 1 2 2 साल हुआ है, मतलब 2 साल के एंड में उसको कितना रुपया देना बाकी हमको ये बता दीजिए जल्दी से। कितना रुपया देना बाकी है? 38298। अब हमको पूरा साल में 38928 देना बाकी है, तो वो हमसे 38298 देना बाकी है, तो वो हमसे क्या चार्ज करने वाला है? इंटरेस्ट। 3830। लेकिन हम इंस्टॉलमेंट फिर भी कितना पे करेंगे? 15,000। तो माइनस करके बता देना जल्दी से कितना रुपया आ रहा है? 11570। 38298 माइनस कर दीजिए 11570, कितना रुपया आएगा जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज जल्दी। 26728 फिर फोर्थ ईयर 26278 देना था पूरा साल। इसके ऊपर ही हम लोगों से क्या चार्ज करवाएगा? हम कुछ गलत लिखा है क्या? 26728। 26728। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 2673। फिर भी इंस्टॉलमेंट कितना लगेगा? 15,400। तो प्रिंसिपल कितना रुपया आएगा बताना जल्दी से प्लीज, हम वेट कर रहे हैं आप लोगों का। 12727। 12727। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना रुपया बच गया हम लोगों का, अगर आप हमको हेल्प कर सकते। 14,001। गाइस किसी को दिक्कत हुआ है क्या? हेल्प चाहिए वापस से? समझ में आ गया? मैं समझा आप लोग या वापस बोले, या क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है बेटा। अब ये 14,001 बचा है, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट कितना का पे करने जाएंगे? 15,400। और आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना हो जाएगा? नेट। अगर आपको याद है तो ये इंटरेस्ट का टोटल मेरे को पता है, बैलेंस करना कितना है इंटरेस्ट का टोटल बताइए जल्दी से प्लीज। 1399 1862। अब इसको बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 1400 के आसपास ही आना चाहिए मेरे हिसाब से यार, राउंड ऑफ। कितना? 1399 चलेगा ना? ठीक है ना? तो प्रिंसिपल कितना रुपए का पेमेंट हो जाएगा? 14,001। हो गया, खत्म सम, दैट्स इट। ये जो लास्ट वाला इंटरेस्ट है इसको हम लोगों ने क्या निकाला है? बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि हमें क्या पता था? टोटल। तो खाली राउंडिंग ऑफ के कारण हम लोग करते ताकि प्रिसाइज आंसर आ जाए, नहीं तो बाकी तो ऐसे की है 1400 रुपए लिखता आप 10% करके भी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यार, समझ में आ गया होगा। हाँ भैया। हाँ पूरा सम है, बस याद रखना इस सम के अंदर क्या गिवन था? कैश प्राइस गिवन था, ठीक है। इंटरेस्ट जो इंस्टॉलमेंट था दैट वाज ग्रेटर देन द बैलेंस कैश प्राइस। इसके कारण इसके अंदर क्या इंक्लूडेड था? इंटरेस्ट। It included interest, and since cash price was given, आपने क्या टाइप का टेबल बनाया? फॉरवर्ड टेबल। खत्म, दैट्स द सम यार, हो गया खत्म, दैट्स द सम। और क्या बताएगा बोलो? सम खत्म हो गया, क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट का टोटल ऐड अप करके कितना रुपया आना चाहिए? 77,000। ऊपर में निकाला हुआ है टोटल इंस्टॉलमेंट कितना आना चाहिए? 77,000। इंटरेस्ट 18,622 है। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये बैलेंस कैश प्राइस आना चाहिए। बैलेंस कैश प्राइस 58,378। और ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पे लिखा है हम लोग डाउन पेमेंट के साथ 2162, ये हम लोगों का टोटल कैश प्राइस हो गया। सब कुछ दिख रहा होगा क्लियरली। तो अगर भैया इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का टोटल में 2162 में ऐड करेगा। सॉरी, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का टोटल में 2162 भी तो ऐड करा। हाँ ओके, सॉरी हमको ऐड ही नहीं किया है। बताना कितना, हम उसके बिना कर दिया है, तो कितना हो गया ये बताना। भैया इंस्टॉलमेंट का टोटल होगा 98,622। 98,622, ठीक है। एंड प्रिंसिपल का टोटल इसको माइनस करके आएगा कितना रुपए? 80,000। हाँ ठीक है ना? एक काम करेगा नेक्स्ट टाइम से पहला वाला डेटा नहीं डालेगा, ताकि खाली इंस्टॉलमेंट का डेटा है और नीचे जाके लिख के दिखा दे दिस इज द इंस्टॉलमेंट प्लस द डाउन पेमेंट इज इक्वल टू द हायर परचेज प्राइस। ठीक है ना? चलेगा? हाँ भैया। तो नेक्स्ट वाला से जीरो वाला डेटा मत डालना, नीचे करके दिखा देगा अलग से। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? चलेगा? समझ में आ गया क्या बोला है? क्लियर है सबको? हाँ भैया।
Anyone having a doubt in this kind of a sum? तो सम का नहीं आपको भैया। समझ में आया? क्या दिया हुआ था? कैश प्राइस दिया हुआ था, गिवन था, तो फॉरवर्ड टेबल बनेगा, और इसमें आपका जो इंस्टॉलमेंट हो ग्रेटर देन द बैलेंस कैश प्राइस है, तो आपका क्या चीज इंक्लूडेड हो गया इसके अंदर? क्या चीज इंक्लूडेड हो गया? इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो गया। आई होप इंक्लूडेड इंटरेस्ट का सम आप कर सकते हैं। और जिसमें इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है वो कोई सम है क्या भाई? वो तो कोई भी कर देगा, वो कोई सी इंटर लेवल का सम थोड़ी है। प्लीज बोलना क्लियर नॉट क्लियर, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर क्लियर है भैया। क्लियर है भैया। हाँ, कोई डाउट पूछ रहा है क्या हमसे? एनीवन हैज अ डाउट? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं फिर, अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो? हाँ भैया। हाँ भैया। तो गाइस अभी तक क्या क्या सम किया है? पहला सम किया जिसमें क्या दिया हुआ था? कैश Cash प्राइस price. गिवन। तो क्या टाइप का टेबल बनेगा? तो तुम्हारे अंदर समझ आना चाहिए। Forward क्या table. टेबल बनेगा? Forward फॉरवर्ड। Forward table. And if your balance cash price is equal to installment, अगर ऐसा होता है तो इंटरेस्ट excluding over. Excluded है। इंटरेस्ट इज एक्सक्लूडेड। तो आपको प्रिंसिपल का कॉलम पता है, इंटरेस्ट आप निकाल के इंस्टॉलमेंट का कॉलम को भरेगा। मतलब यू विल कैलकुलेट विच कॉलम? Interest. इंस्टॉलमेंट। Installment. ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो हर सम में निकालना है। समझ आया या नहीं आया? तो जब इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है तो आपको क्या गिवन है? आपको प्रिंसिपल इज गिवन। तो जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, और इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट निकालो। क्लियर? कैन यू इमेजिन दिस इन योर हेड? इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। ये हम लोगों का टाइप 1 सम मान लीजिए, ठीक है? टाइप 2 सम। टाइप 2 सम के अंदर क्या है? फिर से क्या गिवन है? क्या गिवन है? Cash price. Cash price. तो कैसा टेबल बनेगा? समा गया है जिंदगी Forward table. Forward table. कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ये इंटरेस्ट का कैलकुलेशन से? नहीं भैया। नहीं If your भैया। balance cash price is less than your total installment, मतलब आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज्यादा आ रहा है, बैलेंस कैश प्राइस कम आ रहा है। जैसे हम लोगों का बैलेंस कैश प्राइस था 58,000 कुछ था, और हम लोग पे कर रहे थे 77, तो भाई ज्यादा क्यों पे कर रहे थे? Interest included है। मतलब इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड। और अगर ऐसा है तो वी नीड टू कैलकुलेट विच कॉलम? प्रिंसिपल कॉलम, यस या नो? ठीक है। और क्या कॉलम आपको गिवन है? Installment. अगर कोई इस सम में ऊपर जो हम लोग सम किया वो इंस्टॉलमेंट में तो 15,400 लिख के बैठ सकता था, अगर हम ये हटा देते तो ये हटा ही देते, गंदगी लगती, ये बेटर है। तो हर इंस्टॉलमेंट के कॉलम में कितना लिख दिया? 15,400। इंटरेस्ट निकाला, उससे प्रिंसिपल कैलकुलेट किया। पर अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता तो प्रिंसिपल में लिखता 15,400, फिर इंटरेस्ट निकालता और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से इंस्टॉलमेंट। अभी भी नहीं समझा है तो सही में आप सीए इंटर लेवल के लिए नहीं। मैंने बता दिया दोनों टाइप का सम, दोनों टाइप का सम का 3 या 4 एग्जांपल प्रैक्टिस हो चुका है, एंड इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, एज सिंपल एज। हाँ भैया। हाँ भैया क्लियर। पक्का? हाँ। हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम जा रहे हैं अब कौन से टाइप के सम में? टाइप 3 सम मेरा भाई। रेडी हो? टाइप 3 सम, और यही है मेन, यही है मेन। 1 और 2 नहीं आएगा एग्जाम में मोस्ट बार। कौन सा आएगा? टाइप 3। क्या रेडी हो आप लोग? जल्दी से बताना। हाँ भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। टाइप 3 का सम में कैश प्राइस इज नॉट गिवन। ओ, क्या नहीं दिया हुआ है इस बार? कैश प्राइस। तो भाई लोग प्रिपेयर व्हाट? Backward table. बैकवर्ड टेबल। और आज का हम लोगों का मोटिव यही है। अगर ये समझ गया है आप लोग, अगर ये समझ जाएगा तो बस मेरा क्लास यहीं पर आप, चाहे इसमें रात का 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, नेक्स्ट 15 मिनट में समझ जाए वो आपके ऊपर। ये है मेरा काम।
फिर हम लोग करेंगे टाइप 4 का सम, इसमें इंटरेस्ट रेट ही नहीं दिया हुआ होगा, इंटरेस्ट रेट निकालना पड़ेगा, कर लेगा कोई दिक्कत नहीं। ये 4 टाइप का सम के बाद अकाउंटेंसी आएगा, जहाँ पे हम लोगों को जर्नल और लेजर बनाना है। ठीक है, समझ आया चैप्टर का फ्लो क्या है? ठीक है, चैप्टर को 3 पार्ट में बांट रहे हैं। इंटरेस्ट हाँ कैलकुलेशन, भैया। इंटरेस्ट कैलकुलेशन अलग अलग टाइप का सम है, 4 टाइप का सम है। एक जिसमें कैश प्राइस पता है, सेकंड वाला टाइप में भी सम में कैश प्राइस पता है, तीसरा टाइप में कैश प्राइस नहीं पता है, तो क्या टेबल बनेगा? बैकवर्ड टेबल बनेगा, एकदम क्लियर हेडिंग लिखो अलग अलग कलर का पेन से। चौथा टाइप का सम में इंटरेस्ट रेट ही नहीं पता, वो इंटरेस्ट रेट निकालना सीखना है। वंस यू आर डन विद दिस, यू नीड टू जस्ट प्रैक्टिस द अकाउंटिंग बुक्स एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। नॉट डिफिकल्ट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल टिल हियर। रेडी है? हाँ भैया। हाँ भैया। सुनना मेरा बात। पता नहीं कितना लोग ये वाला मैथ समझ पाएगा। टाइम जीरो तो पता है क्या होता है? कैश प्राइस। जीरो मतलब क्या? आज का दाम। यस या नो? हम पहले क्लास में बोलना शुरू किया था, याद करो। हम फाइनेंस भाई हाँ भैया। बोल करके रखेगा। हम लोग पहला क्लास ये बोल के शुरू किया था, यस या नो? आज तो टाइम पे तुम खड़ा होता है, उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं? मुंह खोल के बोलने वाले हैं आप लोग। जीरो। जीरो क्या बोलते हो साहब? क्या बोलते हो उसको? क्या बोलते हो? जीरो। आपको कोई काम करना पड़ता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? कैश प्राइस। क्या आपको ये सम में पता है क्या? नहीं भैया। फिर आप लोग इस दिन क्या करते हो? डाउन डाउन पेमेंट। ये आपको सम बता देगा। ओके ओके, कैन आई गो अहेड? हाँ भैया। हाँ भैया। अब आपको क्या पता होगा इस बार? इंस्टॉलमेंट पता होगा, मतलब आपको कब कब का पेमेंट वाला डेट पता है। ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये। आपको ईयर 1 में कितना रुपया जाएगा पता है, ईयर 2 में कितना रुपया जाएगा पता है, ईयर 3 में कितना रुपया जाएगा पता है, ईयर 4 में कितना रुपया जाएगा पता है, ईयर 5 में कितना रुपया जाएगा पता है। और आज आपने कितना रुपया दिया ये पता है, और आपको क्या नहीं पता? आज अगर खरीदते उस सामान का दाम क्या, आपको ये नहीं पता। क्या आप ये बोल पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? हाँ भैया। क्या क्या पता है सबने? इमेजिन करना शुरू करो। आई एम सॉरी, हम बहुत ज्यादा बोर करने वाले हैं, पर मार्क्स दिलवाएगा। क्या नहीं पता है आपको समझो? कैश प्राइस। ये हम ये खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। आज इसका कितना रुपया देना है यार? आज हमको इसका कितना रुपया देना है ये नहीं पता, पर हम आज इसका डाउन पेमेंट किया इतना रुपया का, ये पता है। 1 साल बाद जाकर हम इतना देगा, क्योंकि हम तो हायर परचेज में खरीदे। 2 साल बाद इतना देगा, 3 साल बाद इतना देगा। मतलब अगर आपको इंस्टॉलमेंट पता है, आपको डाउन पेमेंट पता है, क्या क्या पता है आपको? जल्दी से बताना प्लीज। इंस्टॉलमेंट पता है, इंस्टॉलमेंट पता है, डाउन और क्या पेमेंट। पता है? डाउन पेमेंट। तो क्या भाई लोग हम तुमको ये बोल सकते हैं कि तुमको एचपी पता है? यस या नो? हाँ भैया। हाँ भैया। क्या नहीं पता है आपको? कैश सीपी। प्राइस। मैं पहले जो सम किया था उस सम में क्या पता था आपको? बताइए। कैश प्राइस मालूम था। कैश प्राइस पता था, क्या पता नहीं था? एचपी पता नहीं था। ये तो सम चल रहा है। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना, हाँ हाँ। ना। हाँ भैया। इस टाइम आप लोगों से मेरा सीपी 100 है, इंटरेस्ट 20% है 1 साल का, तो मेरा एचपी कितना है? सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 120। क्या किया आप लोगों ने? यस या नो? यही तो किया होगा शायद मेरे हिसाब से। हाँ भैया। हाँ भैया। 100 इंटू एक एक स्टूडेंट ध्यान देगा। ये सम होता है जब सीपी से एसपी जाना है, हम सीधा सीधा 20% सीपी पे लगाता है मेरा भाई। यही तो कर रहा है इतना टाइम से यहाँ पे। और क्या कर रहा था हम? 58378 पे जो 10% लगा रहा था, ये सब यही कर रहा था एग्जैक्टली। अब यही कर रहा है, पर भाई अब तो सम उल्टा खेल दिया है। क्या सीपी पता है आपको? नहीं। क्या पता है? HP। क्या निकालना है आपको? सीपी। सीपी निकालना है। इस बार क्या करेंगे? 120 इंटू 20 बाई 120 120। कितना रुपया आ जाएगा? 100। मतलब अगर हम एक अलग कलर का पेन से लिखे आप लोगों के लिए, सीपी से एचपी जाने के लिए
20% ऑफ सीपी स्ट्रेट डन। पर अगर हमें एचपी से सीपी जाना है तो इट विल बी रेट बाय व्हाट 100 प्लस रेट इनटू व्हाट एचपी। ये फॉर्मूला है। आई एम नॉट अ फॉर्मूला पर्सन, है बुक में ऐसे ही बताया हुआ, हम भी आपको बताया, हम अपना तरीका फिर बताएगा। ये फॉर्मूला बता दिया, एक होता ना, हाँ ठीक है, फॉर्मेलिटी कर दिया। आप लिख लिया यहाँ तक, ये लिख लिएगा, साथ में डिराइवेशन लिखिएगा अपना का पूरा। हो गया, लिख लिया। एक सेकंड। लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग, आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहा है यार, हम कुछ और नहीं कर सकते। आप लोगों को समझ आ रहा है, हमको पता नहीं चलेगा ऑनलाइन के अंदर। कृष्णा, निशांत, विनीत, क्या स्टेटस है आप लोगों का? हाँ भैया, आ रही समझ में। हाँ भैया। मैं सो गया तुम क्लास करते करते? नहीं भैया, उठा है। उठा है ना? सलोनी, तुम्हारा क्या स्टेटस? समझ आ रहे भैया। और वो तुम्हारा पार्टनर का है नलिनी, आज कहाँ गया वो? हम फोन किया, फोन स्विच ऑफ है, मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा है, तो पता नहीं। हो रहा होगा पक्का। हाँ शायद वही लग रहा है। देख लिया भैया। शिल्पी, आप लोग का हो रहा है, फॉलो कर पा रहे हैं आप लोग? अकाउंट्स कंपनी में आप लोग का बेसिक्स कितना स्ट्रांग है? आर यू एबल टू फॉलो? हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू। प्लीज डाउट हो तो प्लीज पूछना, हमको रात को सपना नहीं आएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हमको जानना था? जल्दी से बता दो। हाँ भैया। हाँ भैया। इन्हें हटा रहे बोर्ड से, हमको ये पसंद नहीं है इसलिए। तो भाई लोग, अभी जो हम लोग सम कर रहे हैं, उस सम में हम लोगों को क्या क्या पता है? अगर हम सिंपल भाषा में पूछे तो क्या पता है? एचपी पता है, डाउन पेमेंट पता है, और क्या पता है हम लोगों को? इंस्टॉलमेंट पता है, मतलब इन शॉर्ट क्या पता है हम लोगों HP को? HP पता है। क्या निकालना है? सम क्या निकालने का है? अब ये डायग्राम मेरा सुपर इंपॉर्टेंट है। तो टाइप 3 सम, कैश प्राइस इज नॉट गिवन, वी नीड टू प्रिपेयर अ बैकवर्ड टेबल। सम में क्या क्या पता है हम लोगों को, ये भी यहाँ लिख देता है। क्या लिख देता है? क्या क्या पता है बताओ जल्दी से। डाउन डाउन पेमेंट पेमेंट, पता है, इंस्टॉलमेंट। और क्या पता है हम लोगों को? इंस्टॉलमेंट पता है, एंड इंटरेस्ट रेट भी पता है। ओके ओके, समझ गए होंगे यहाँ तक सब लोग। अब हम लोगों को सब में देखो क्या नहीं पता है? कैश प्राइस नहीं पता है। मतलब अगर हम आज इसको खरीदते तो आज इसका कितना रुपया देना पड़ता, ये हमें नहीं पता। पर आज हम कुछ तो पेमेंट करके आया होगा शायद, जो आज थोड़ा सा पेमेंट करके आया उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट, और ये हमें पता है। ओके, हाँ भैया। हाँ भैया। अब इंस्टॉलमेंट 1 2 3 4 5, ये 500 इंस्टॉलमेंट भी हमें पता है। 1 2 3 4 5, ये 500 इंस्टॉलमेंट हमें पता है। ठीक है, और ये 1 के एंड में, ये 2 के एंड में, 3 के एंड में, 4 के एंड में, 5 के एंड में हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ये। मतलब क्या हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या? वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द फाइनेंस टर्म्स। हाँ भैया। हाँ We're भैया। trying to calculate the present value from the data of what? Future. मतलब आपको पता है, क्या पता है कि 1 साल बाद आपके वॉलेट से कितना रुपया जा रहा है? 1 रुपया। 1 साल बाद अगर आज जाता तो 1 रुपया जाता है या 1 रुपया से कम जाता है? ये मेरा क्वेश्चन। कम जाता। कम जाता। इसको पीछे टालने के लिए हम लोग पता है क्या करते हैं? डिवाइड। पर अगर हमको कोई बोलता, गौतम भैया मेरे पास आज 1 रुपया है, ये 1 साल बाद कितना हो जाएगा? तो 1 रुपया 1 साल बाद 1 रुपया रहेगा या उससे ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा होता है, हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये पहला सिनेरियो में हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? फ्यूचर वैल्यू को कहाँ लेके आ रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू।
सेकंड के अंदर हम लोग क्या कर प्रेजेंट से फ्यूचर जा रहा है। प्रेजेंट वैल्यू को कहाँ लेके जा रहे हैं, फ्यूचर। क्या ये अकाउंट्स का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज है? नहीं, ये फाइनेंस का नॉलेज। हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भाई सब सीखो ना, और ये एफएम का पेपर में तो होलसेल में काम आए, और हम ही है आपका एफएम का टीचर। क्या बोला नहीं समझा? हमको लगता है ये जो नहीं समझ पाता ना, बहुत दिक्कत है उसका जिंदगी में। और हम एज अ स्टूडेंट हमको बहुत दिक्कत होगा सी एंटर के अंदर कि भाई आज अगर मेरे पास 1 रुपया है तो वो 1 साल बाद अगर 10% से ग्रो करेगा, अपना कैलकुलेटर उठाओ, ये जब तक बैठाओ अपना जिंदगी में। आज कितना रुपया बोला है तुमको, बताओ मैं, कितना रुपया तुम्हारे पास आज? 1 रुपया। 1 साल बाद, आफ्टर 1 ईयर, 10% से अगर ये 1 रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, 1 साल बाद कितना हो जाएगा? देखो 1 into 1.1 कितना आ जाएगा? 1.1 मतलब 1 plus 10%। यस या नो? 1 plus 10%। 10%. ये क्या हो गया? 1 रुपया कितना रुपया बन गया? 1.1। यस या नो? जल्दी से बता दीजिए, समझ आया है नहीं आया? हाँ भैया। हाँ सर. तो हम लोगों ने क्या किया? 1 into 1.1। 1.1 क्यों? क्योंकि 10 divided by 100, 10 divided by 100 plus 1, 1 रुपया 1.1 बन गया। 10% मतलब 1.1 इफेक्टिवली। 1 रुपया कितना बनेगा? इंटू 1.1। अगर 10 रुपया होता, क्या होता? कितना रुपया होता? 10 रुपया। 10 इंटू क्या करता हम लोग? वही 1.1। नहीं समझा क्या? 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.1 बनता है 1 रुपया 1 साल बाद। तो 10 रुपया कितना बनेगा? 11 रुपया। गाइस अंडरस्टैंड दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आप इस सब में कहां से कहां जा रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू से। हम इसमें 2 क्लास बिता देगा, हमको दिक्कत नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर नॉट क्लियर? आप ये बोल पाएगा क्या? आप हमको बताओ। क्लियर है भैया। अब हमको पता है मेरे पास 1 साल बाद 10 रुपया आना चाहिए। हमको 1 साल बाद कितना रुपया आना चाहिए मेरे पास? ये सब टर्म टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। 1 साल बाद मेरे पास कितना रुपया आना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है आपसे। 10 रुपया। गाइस रिप्लाई करेगा तो पढ़ाई होगा। हमको 1 साल बाद कितना रुपया का जरूरत है? 10 रुपया का जरूरत है। इंटरेस्ट रेट 10%। तो आज हम कितना रुपया लगाए 10% का इंटरेस्ट रेट पे कि हमको 1 साल बाद 10 रुपया मिले? ये मेरा क्वेश्चन। हमको इस बार कहां से कहां जाना है? फ्यूचर से फ्यूचर वैल्यू से कहां जाना है? प्रेजेंट। तो हम क्या करेगा? 10 डिवाइड करेगा 1.1। 1 साल पीछे डाल लो। 9.0। अब कोई बोलेगा 9.09. 1.1 क्यों भाई? यही तो हमको दर्द, अगर तुमको 1.1 समझ नहीं आ रहा है। 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? ताकि 1 रुपया 1 साल बाद कितना बनेगा? 1.1। तो अगर 10 रुपया है 1 साल बाद, तो आज कितना रुपया लगाना पड़ेगा? डिवाइड। उल्टा आ रहा है, डिवाइड। सेम ना, एचपी से सीपी आ रहा है। उसके लिए फॉर्मूला बताए क्या लगता है? रेट बाय 100 प्लस रेट। समझा? 20 रुपीज अगर 100 रुपया पे 20% पे लगाए तो कितना होता है? 120। 120 को पीछे जब टानेगा तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? रेट बाय 100 प्लस रेट। गाइस आंसर आपका होना पड़ेगा क्लासेस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ भैया। कितना कितना हाँ आएगा? भैया। हाँ भैया. 9.09. 9.09. 9.09। तो अगर आज आपने 9.09 रुपीज लगा दिया एक जगह जहां पे 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो वो 1 साल बाद आपको कितना रुपया देने वाला है? 10 रुपया देने वाला है। दिस सम इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू जाता है, बैकवर्ड कैलकुलेशन। क्लियर है। हमने समझा दिया, आप समझे हो नहीं समझे मेरे को नहीं पता। हाँ भैया. Guys, everyone, have you guys got this into your system? 1 रुपया 10% पे कितना हो जाता है? 1.1। कैसे हो जाता है? आप करके देख लो भाई। 1 प्लस 10% 1.1 ही आएगा। और हम सीधा निकालते हैं। 10% को हम क्या करते हैं? 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस क्या कर देते हैं? 1 रुपया। वो प्लस 1 क्यों करते हैं? 1 रुपया को कन्वर्ट करते। इज दिस ओके फॉर माई एंटायर बैच नाउ? तो अब इसमें हाँ हमें भैया. क्या पता नहीं है? कैश प्राइस नहीं पता है। क्या पता है? डाउन पेमेंट पता है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में कितना कितना रुपया जाएगा ये पता है। हम लोगों को क्या निकालना है? कैश प्राइस। तो क्या ये मेरा बोलना सही है क्या? हम लोगों को इसको यहाँ लेके टानना है, इसको यहाँ टानना है, इसको यहाँ टानना है, इसको यहाँ टानना है, इसको यहाँ। अब सोच लीजिए एक बार,
ईयर 1 को 0 पे लेके आ जाओ, ईयर 2 को 0 पे लेके आ जाओ, ईयर 3 को 0 पे लेके आ जाओ, ईयर 4 को 0 पे लेके आ जाओ, 5 को 0 पे लेके आ जाओ। इस पीछे टानने वाले को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्काउंटिंग। ये सब सीए फाउंडेशन में था। कौन सा चैप्टर में था, कोई गेस करना चाहेगा? Rates of exchange. नहीं, अकाउंट्स में नहीं था, मैथ्स में था। Annuity. एन्युटी, एन्युटी। अब कोई वर्ड बोल दिया एन्युटी, बाप रे बाप, क्या होता है ये एन्युटी? अब तो गया, आप लोग फंस गया। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है? फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू किया है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंटिंग। आपको पता है वो इतना बड़ा बड़ा टेबल होता था डिस्काउंटिंग का, याद है? वो जो एकदम बड़ा बड़ा ऐसे टेबल देता था, इसका ये वैल्यू, पता नहीं यार, आप लोग देखा नहीं देखा, आई डोंट नो, हैव एन आइडिया। ईयर 1 से पीछे टान, ईयर 2 से पीछे टान, ईयर 3 से पीछे टान, ईयर 4 से पीछे टान, ईयर 5 से पीछे टान। फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू टानने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। और किसी ने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, क्या वर्ड यूज किया? एन्युटी। किसी को पता है एन्युटी क्या होता है? एनीवन हैज एन आइडिया? गलत बोलो, सही बोलो, पर बोलो, कुछ तो बोलो। एन्युटी में हम लोग रेगुलर पेमेंट कुछ किया है, मैंने एक बार हम लोग कुछ पेमेंट किया है और वो फिर हम लोग को मैंने सीक्वेंस में मिलता है, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स मिलता है या सब? यहाँ पे भी हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी तुम पेमेंट कर रहे हो 1 2 3 4 5 पे। हम यहाँ पे एन्युटी टेबल नहीं लगा सकते। एन्युटी टेबल कब यूज करेगा हम सिखाएगा आप लोग को आगे जाके, क्योंकि आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एन्युटी अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं? 1 को 0 पे ला रहे हैं, 2 को 0 पे ला रहे हैं, 3 को 0 पे ला रहे हैं, 4 को 0 पे ला रहे हैं, 5 पे चला, क्योंकि हमको 0 वाला वैल्यू निकालना है, कैश प्राइस निकालना है। इसको पीछे टानने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज बताइए जल्दी से? डिस्काउंटिंग। किसी को लगे ना गौतम मैं मेरा जात के परे चला गया, तो बता देना। क्लियर है यहाँ तक गाइस? सब में क्या नहीं पता था? जो नहीं बोलेगा हम नहीं पढ़ा सकते। क्या नहीं पता था? कैश प्राइस Cash नहीं, price. क्या पता था? कैश प्राइस, डाउन पेमेंट पता था, डाउन पेमेंट, और क्या पता है? ये 1 वाला, Installment. इंस्टॉलमेंट, 2 वाला पता है, 3 वाला पता। मान लो इसको 1 को कहाँ लेके आना पड़ेगा? यहाँ। 2 को कहाँ लेके आना पड़ेगा? यहाँ। 3 को कहाँ लेके आना पड़ेगा? यहाँ। इसको पीछे टानना है। पीछे टानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। यस या नो? अभी तो मैंने समझाया गाइस। हम हाँ लोग भैया, हाँ भैया, वैल्यू से कहाँ जाना है? प्रेजेंट वैल्यू। और इस मेथड को हम लोग क्या? counting. डिस्काउंटिंग। इज दिस ओके फॉर माय एंटायर बैच? हाँ भैया, हाँ भैया. हाँ भैया, ये हो गया फाइनेंस वाला तरीका। क्या एग्जाम में करना जरूरी नहीं है? आपको हम अकाउंट्स वाला सिंपल तरीका बताए। क्या आप लोग रेडी है सुनने के लिए? प्लीज जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ भैया, हाँ हाँ भैया, भैया. अब हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा और एग्जांपल से हम समझाएंगे। आप नहीं लिखेगा भी कॉपी, पहले हमको पूरा लिखने दो। डाउन पेमेंट 5,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आज मैंने इसके लिए कितना रुपया पे कर दिया? जल्दी से मुंह खोल के बता दो, कितना रुपया पे कर दिया मैंने इसके लिए आज? 5,000, इसका दाम आज कितना रुपया ये नहीं पता, आज मैंने अभी तक रुपया दिया कितना रुपया? 5,000, 5,000. ठीक है। जो इसका बैलेंस अमाउंट है वो हम लोग देंगे 5 इंस्टॉलमेंट। कितने इंस्टॉलमेंट में? 5 इंस्टॉलमेंट और 7,500 ईच। कुछ इस सब में इंटरेस्ट मिला हुआ ही होगा, इस टाइप का सब में, कोई दिक्कत का बात नहीं। एंड इंटरेस्ट का रेट इज 5% पर एनम। ये हमारा क्वेश्चन है। इस सब में क्या पता है? डाउन पेमेंट पता है, इंस्टॉलमेंट पता है, रेट पता है। कोई अगर चाहे तो क्या वो हायर परचेज प्राइस निकाल सकता है? क्या कोई इस सम का एचपी निकाल सकता है? कि हम पूछना चाह रहे हैं आपको। हाँ भैया, 42,500, कैसे निकालेगा? थोड़ा कैलकुलेटर उठाओ। 7,500 इंटू 5 प्लस 5 प्लस 5,000, वो क्या करेगा? हम लोग 5,000 का डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट 7,500 इंटू Into 5 5. कितना रुपया आएगा बता दीजिएगा। 42,500. ये क्या प्राइस हो गया? हम लोग हायर, Higher purchase price. और वो आपको एग्जाम में यहाँ पे बोल रहे हैं कैलकुलेट कैश प्राइस। तो टेबल क्या बनेगा पहले तो ये समझो। टेबल वाइज अगर हम बात करें तो टेबल वाइज क्या बनेगा? अगर हमको कोई बता, फॉरवर्ड टेबल, बैकवर्ड टेबल, क्या टेबल बनेगा बताओ यार? ऐसे कैसे? बैकवर्ड टेबल बनेगा, Backward बैकवर्ड टेबल बनेगा. बनेगा, बैकवर्ड टेबल में क्या बनते हैं देखिए। ईयर्स बैकवर्ड तो हम 1 2 3 4 5 लिखेगा या 5 4 3 2 1 लिखेगा? 5 4 3 2 1, 5,400, 3, 2, 1. आउटस्टैंडिंग बैलेंस at the end of payment of installment.
तो पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट करने के बाद कितना बैलेंस बचता है ये हम लोगों का लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट, जितना रुपया का इंस्टॉलमेंट पे किया। इस सब में हर बार हम लोगों ने कितना रुपए का इंस्टॉलमेंट पे किया है? 7,500, 7,500, 7,500, 7,500, 7,500। यस नो का आंसर इस चाहिए, इस मूवमेंट चाहिए मेरे को। यस Yes. नो, हाँ भैया। समझ आ रहा है क्या यार क्या पढ़ा रहे हैं? क्लियर 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 क्लियर। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड, दोनों बैलेंस हम एट द एंड ही बोल रहे हैं। हाँ मेरा भाई, बट दिस इज ओके, सॉरी 2 सेकंड रुकना पड़ेगा। एक जो बैलेंस था आउटस्टैंडिंग वाला, दैट इज एट द एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट देने का कितना रुपया बचे, और वापस से हम लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड। इस बार हम लोग क्या लिखने वाला है ये बताइएगा। बिफोर द पेमेंट। Before the payment. पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट उल्टा बनेगा ना, टेबल बैकवर्ड चल। तो यार हाँ, हम लोगों का ईयर है, फिर हम लोग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट दी एंड है, फिर इंस्टॉलमेंट है, फिर आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट दी एंड है, बट बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है। अब क्या कैलकुलेट करेगा? इंटरेस्ट क्या कैलकुलेट करेगा? Interest. एंड लास्ट में आएगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ये टेबल है, ये बैकवर्ड टेबल है। लर्न हो जाएगा क्या फॉर्मेट? हाँ लर्न हो जाएगा फॉर्मेट। 15-20 बार बनाएगा टेबल, लर्न हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? प्लीज बताइएगा जल्दी से। अब देखिएगा, Okay. सीधा जाना उल्टा जाना, स्लो करके जाएगा तब पढ़ाई होगा। सीधा जाना उल्टा जाना, सोच सोच के बताओ हमको प्लीज जल्दी से। यार क्या लिखेंगे हम लोग? 5, क्योंकि Five. कितना इंस्टॉलमेंट है टोटल? 5 इंस्टॉलमेंट है। नो वन इज लूजिंग अ ट्रैक ऑफ मी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है नेक्स्ट हाफ एन आवर। क्या इंस्टॉलमेंट, कितना इंस्टॉलमेंट का टोटल पेमेंट करना है? जल्दी से बता दो, टोटल कितना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है हम लोगों को? 5 इंस्टॉलमेंट का करना है। 5 installment. पूरा साल, ये पूरा सम कितना सम का है? 5 साल का है। हमको सम में उल्टा जाना है, उसके लिए हम ईयर में क्या लिखा है? 5। तो देखिएगा डायग्राम बताइएगा वैसे 0 1 2। यार अच्छा नहीं लगा 0 1, फिर क्या लिखेंगे 1 के बाद 2 3 4 और लास्ट में 5। ओके, पहला कॉलम का नाम पढ़िए, आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ व्हाट? आफ्टर पेमेंट ऑफ व्हाट? एट द एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इस स्टेज पे इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया बचेगा? कोई चोमू नहीं है मेरा बैच के अंदर। कितना रुपया बचेगा? नहीं। इंस्टॉलमेंट देने के बाद 5th ईयर के एंड में कितना रुपया बचेगा? सोचो। हम इस आदमी से जिससे खरीदा था, हम इसके पास गया, 5th ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट दे दिया, लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब हम लोग दोनों का रिश्ता नाता खत्म हो गया है। बाय 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 बाय, कोई हिसाब किताब नहीं है। यस या नो? हाँ भैया। लेकिन हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट दिया कितना रुपया? हाँ ये बता दो आप लोग जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। कितना रुपया हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट दिया था? 7,500। 7,500। मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस बिफोर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना रुपया? 7,500। डू यू एग्री विद दिस पार्ट और नॉट? हाँ भैया। देखो सुनो मेरा बात सुनो। हम इससे कब मिलने जाएगा? हमको ये बात बताओ जल्दी से। हम खड़ा नहीं हो सकता वीडियो क्लास में। आप इमेजिन करो ना, 0 1 2 3 4 5। हम इससे कब खड़ा है? हम कहाँ खड़े हैं? हमको ये जानना है आप लोगों से। हम कहाँ खड़ा है? प्लीज बताइए हमको जल्दी से। 5th ईयर में। 5th year पे। तो हम 5th ईयर के एंड में खड़े हैं। 5th ईयर के एंड में, अगर हम 5th ईयर के एंड में खड़े हैं, क्या हमें इसे अब इस इंस्टॉलमेंट देने के बाद कुछ भी रुपया देने का जरूरत है क्या? ये बताओ। नहीं भैया। नहीं है। नहीं भैया। हमारा हिसाब किताब खत्म। और मैंने इंस्टॉलमेंट दिया कितना इस चोमू को? इस टाइम पे मैंने कितना रुपया निकाला वॉलेट? 7,500। 1,500. मतलब इस 7,500 पे करने के पहले हमको कितना रुपया देना था इसको? 7,500. और इस 7,500 का इंस्टॉलमेंट के अंदर क्या मिला? इंटरेस्ट। अगर हमसे कोई पूछे कि बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर, ये इस स्टेज पे कितना रुपया ड्यू था, क्या हम ये बोले 7,500? नहीं, आप गलत बोले। साल के 5th ईयर के शुरू में या 4th ईयर के एंड में, आप कुछ भी सोच लो, 7,500 रुपया ड्यू नहीं था मेरा भाई। 7,500 रुपया ड्यू नहीं था मेरा। हाँ,
नहीं, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या जोड़ा हो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, और उसके बाद हमने 7,500 पेमेंट, तो इसमें से हम लोगों को अब क्या हटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। देखो भाई लोग, हमको इसको एक साल पीछे टान के यहाँ लाना है। डू यू एग्री विद दिस मी और नॉट, ये बता दीजिए। हाँ भैया। तो कैलकुलेटर 7,500 डिवाइडेड बाय 1.05, बताना जल्दी से, समझ आया नहीं हम क्या बोल के चला। गाइस हम लोगों को कहाँ का वैल्यू निकालना है, 4th ईयर का। हमको किसका वैल्यू पता है, 5th ईयर के एंड में हमने कितना रुपया पे किया है, 7,500। हमको इसको पीछे यहाँ टान के लाना है, कितना परसेंट का इंटरेस्ट, 5% का। 5%। तो अगर हम इसको करने जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, 7,500 डिवाइडेड बाय 1.05 1.05 ये है फ्यूचर वैल्यू से किधर टानना है इसको। प्रेजेंट वैल्यू। पर क्या आपको ये वाला फाइनेंस यहाँ लगाने का जरूरत है, नहीं लगा। नहीं, आपको सम में कहां से कहां जाना है, एचपी से सीपी। द फॉर्मूला इज रेट बाय 100 प्लस। गाइस समझा वो फॉर्मूला का लॉजिक, समझा भाई। तो यूज करने वाले हम लोग। तो इस 7,500 के अंदर क्या मिला हुआ, थोड़ा जल्दी से मुंह खोल के बोलो, जल्दी जल्दी बोलेगा तो पढ़ाई होगा। क्या मिला हुआ है इसके अंदर, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 5 डिवाइडेड बाय 105, बता दीजिएगा कितना रुपया आ रहा है इंटरेस्ट। 357। तो हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लगाया, रेट बाय 100 प्लस रेट। क्यों किया, क्योंकि हमें एचपी से सीपी जाना है मेरा भाई, एचपी से सीपी जाना है। अगर ये नहीं पसंद आया फाइनेंस वाला फॉर्मूला लगा लो। आपको एक साल बाद का अमाउंट पता है, तुमको आज का अमाउंट निकालना, पीछे टान टानने के लिए क्या करना पड़ता है, डिवाइड 7,500 डिवाइड बाय 10 करो एक बार कैलकुलेटर पे, करो ना, थोड़ा एक्टिवनेस लाओ क्लास के अंदर यार। हम करेगा, हमको नंबर्स के साथ खेलना है, तभी तुम सीए बनना चाह रहे हैं, थोड़ी चोमू बनना है हमको। 7,500 डिवाइडेड बाय 1.05 कितना रुपया आ रहा है, देखो ना कैलकुलेटर पे। 7,142। मतलब अगर हम आज 7,143 लगा दे कहीं पे 5% का रेट पे, तो वो एक साल बाद कितना बन जाएगा, 7,000। 7,500। 500। पढ़ा रहे हैं हम आपको, पर क्या आपको ये कैलकुलेशन फाइनेंस वाला लगाना है क्या, नहीं। तो नॉलेज के लिए दे रहे हैं आपको, आपको सीधा क्या फॉर्मूला लगाना है, रेट बाय 100 प्लस रेट। इस 7,500 के अंदर क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है, खत्म। तो देखो ना भाई लोग, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमको अभी भी स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। हमको 5 साल के बाद अगर मैंने इंस्टॉलमेंट दे दिया, मेरा उसका हिसाब खाली, जीरो। इंस्टॉलमेंट के पहले कितना रुपया था, 7,500 देना था, तो अब 5th ईयर के एंड में देना था, यस या नो। पर 5th ईयर के बिगिनिंग में कितना था, इंटरेस्ट हटा दो उसमें से। अब बोल समझ आया गाइस, बोलो बोलो, बोलने का हाँ टास्क भैया। इंपॉर्टेंट हाँ है। भैया। एक बार भैया। आप लोग बोलने का ट्राई करो, आप लोग इमेजिन करो, हम पूछता है आप लोगों से, हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया 5th ईयर के एंड में, क्या हिसाब बचा हम लोगों के पास, नील। नहीं। nil, इंस्टॉलमेंट के पहले कितना का हिसाब था, 7,500। 7,500। 7,500 का हिसाब था इंस्टॉलमेंट के पहले। और 5th ईयर के बिगनिंग में क्या 7,500 था क्या, या 5th ईयर के नहीं। beginning में 7,500 क्या, ये 7,500 आपने कब पे किया, एंड ऑफ द ईयर, End of the क्या year. छोड़ के किया कि पे किया आपने, Interest जोड़ के। ओके ओके ओके, यस नो यस नो यस नो यस नो, बताना। हाँ भैया। तो कितना रुपया आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग हो गया, ये बता दीजिएगा। 7,142। यार एक टाइम के बाद ना आप ये सब सोचना बंद कर देगा, क्योंकि एग्जाम लॉजिक्स पे नहीं चलता, एग्जाम कैलकुलेशन पे चलता। तो कंसेप्ट क्यों चाहिए, एक डिफिकल्ट सम अगर कोई चैप्टर से आ गया तो उसको ब्रेक कर पाए, उसको तोड़ के कर पाए सम। पर क्या एग्जाम में इतना बुद्धि लगाना नहीं, एग्जाम में तो हम तो सुपर फास्ट हो गया। 5 एंड में कितना था, नील। इंस्टॉलमेंट कितना पे किया, 7,500, बिफोर इंस्टॉलमेंट 7,500, इसके अंदर क्या मिला हुआ, इंटरेस्ट मिला हुआ है, इंटू 5 बाय 105 कितना रुपया आया, 357। तो इंटरेस्ट हटा के कितना रुपया आ रहा है, 7,143। और ये आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, किसके आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग है, किसके बिगनिंग में, 5th ईयर के बिगनिंग में। तो 4th ईयर के एंड में भी कितना रुपया था, 7,143। पर ये आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यस नो बता देना प्लीज जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया। 4th ईयर के एंड में हमको कितना रुपया देने का हिसाब बचा, 7,143। 7,143। उल्टा उल्टा करना है, उल्टा करना है। आइए उल्टा करते हैं एक बार। 5th ईयर के एंड में मैंने 7,500 रुपया देके आ गया और मेरा उसका हिसाब कितना बचा, जीरो का हिसाब बचा। मैंने उसको 7,500 दिया, इसके अंदर क्या मिला हुआ था, इंटरेस्ट मिला हुआ था। कितना का इंटरेस्ट मिला हुआ था, 357 का इंटरेस्ट मिला हुआ था। मतलब साल के शुरू में मेरे को उसको कितना रुपया देना था, अगर हम डायग्राम बनाए तो, ये बिगनिंग ये एंड, कितना रुपया देना बाकी था, 7,143। इसके ऊपर हम पूरा साल का क्या लगाया फिर, इंटरेस्ट। कितना रुपया का इंटरेस्ट लगाया, 357। यस या नो। एंड में कितना रुपया पे किया मैंने, 7,500। इसके बाद क्या रुपया बचा, मेरे हिसाब बचा। यस या नो, ये हुआ अभी तक डायग्राम। हेल्प कीजिएगा, मेरे को समझ में आया नहीं। हाँ भैया।
तो भाई लोग फिफ्थ ईयर के एंड में कितना रुपया ड्यू था? जीरो। कब? इंस्टॉलमेंट देने के बाद। पर इंस्टॉलमेंट के पहले कितना ड्यू था? 7,500। उसके अंदर क्या मिला हुआ? इंटरेस्ट हटा दो। तो कितना रुपया बिगिनिंग में ड्यू था? किसके बिगिनिंग में? फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग 7142। जो अमाउंट फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग में है वही अमाउंट एंड ऑफ फोर्थ ईयर होगा। यस या नो? ये बता दीजिए। हाँ भैया। पर ये जो 7143 है फोर्थ ईयर के एंड में, दिस इज आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। व्हाट इज द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट? 7,500। हाँ बोल, समझ आया या नहीं आया? अब तो बोल कम से कम। हाँ भैया। तो इस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट के पहले कितना रुपया ड्यू था? अगर आप कैलकुलेटर मार के बता सकते। 1493 14,643। अब इसके ऊपर क्या कैलकुलेट होगा? क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट मिला हुआ है। इनटू व्हाट? अगर आप हमको आंसर करना चाहेगा तो इनटू व्हाट हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। गाइस आप लोग का आंसर 0 आ रहा है। इनटू व्हाट? 5 बाय व्हाट? जल्दी से बताइए प्लीज। डिवाइडेड 5/105 कितना रुपया इंटरेस्ट आ रहा है? 690 7 से माइनस कर दो, बताओ कितना रुपया आएगा? हमको एग्जाम 139,946. 13946। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? सिंपलीफाई करता हूं। तुम्हारा भाई का वादा है तुमको समझा के छोड़ो। 5 4 3 इतना समझो। ये एंड में, यहां एंड लिखेंगे, यहां ड्यू लिखेंगे। ड्यू आफ्टर बिफोर पेमेंट ऑफ व्हाट? इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ठीक है। एंड ये क्या लिखेंगे हम लोग? एंड में आफ्टर व्हाट? एक बात बताओ, एंड में फिफ्थ ईयर के एंड में आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना रुपया ड्यू बचेगा? 0। नहीं समझे हो? नहीं समझे हो दीदी? समझ। तो बिफोर समझ इंस्टॉलमेंट गया। कितना रुपया ड्यू था? 7,500। पर ये जो 7,500 रुपया इंस्टॉलमेंट का ड्यू है, इसके अंदर यहाँ का क्या छुपा हुआ है? देखो इस पूरा पार्ट का क्या छुपा हुआ है ये बता दो। इंटरेस्ट। कितना रुपया इंटरेस्ट आया? 357। So what is the amount that is left to be paid at the end of fourth year? End में after installment payment। चौथा इंस्टॉलमेंट देने के बाद फोर्थ ईयर के एंड में कितना रुपया बच गया आपके पास? ये बताइए। 7,114। नहीं समझा अभी भी? तो आप देखो ना 7,143 का 5% निकालो, सीधा सीधा निकालो तो 7,143 का 5% निकाल लो ना एक बार जल्दी से। कितना आ रहा है? 357। तो बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर या एंड ऑफ फोर्थ ईयर के एंड में कितना रुपया बचा है देना? 7,143। इसके ऊपर 5% जोड़ा 357। तो एंड में इंस्टॉलमेंट 7,500 देने का कितना रुपया बचा? पर ये 7,143 है, ये कब का रुपया? फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने के बाद का रुपया। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया फोर्थ इंस्टॉलमेंट का था? 7,500 प्लस 7,143 कितना रुपया आया? 14,643। ये रुपया फोर्थ ईयर के एंड में बचा था। आप जब तक 7,500 का इंस्टॉलमेंट नहीं था, जैसे आप इंस्टॉलमेंट दे दिया, कितना रुपया बचा? 7,143। इसके ऊपर आप ये इंटरेस्ट जोड़ के फिफ्थ ईयर के एंड में पर फोर्थ ईयर का इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया बाकी था देना? 1,4,643। और इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट। कितना रुपया का इंटरेस्ट? प्लीज बताइएगा जल्दी। 697। तो व्हाट इज द अमाउंट दैट इज लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट? ये इससे ये इंटरेस्ट हटा दीजिए, यहां आ जाएगा ये अमाउंट। कितना रुपया आएगा? हम ये पूछा आपको। 13,946। ये एंड ऑफ द थर्ड ईयर है या फिर एंड ऑफ द थर्ड ईयर कितना रुपया है? 13,946। पर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के बाद है। थर्ड में कितना रुपए का इंस्टॉलमेंट दिया? 7,500। तो ये इंस्टॉलमेंट देने के पहले कितना रुपया था? ये मेरा 21,446। ये 21,446 हम लोगों का थर्ड ईयर के एंड में है। तो इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट। तो एंड ऑफ सेकेंड ईयर में कितना रुपया बचा ये हमें जानना है।
या बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में कितना रुपया था ये जानना है। इसके लिए हमें क्या हटाना पड़ेगा, इंटरेस्ट। Interest. तो 21446 में 5% डायरेक्टली होगा क्या, नहीं, इंटू 5/10, क्योंकि हमें पीछे टानना है, पीछे टानना। रेट बाय 100 प्लस रेट कितना आएगा इंटरेस्ट बताइए। 1021. 1021 व्हाट इज द अमाउंट दैट इज देयर टू बी हियर हियर, कितना रुपया बताइए। 20425 20425. मतलब अगर हम तुमको बोले बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर या एंड ऑफ सेकेंड ईयर में हमको कितना रुपया देना बाकी है, 20425, और ये रुपया वो रुपया है विच इज ऑब्वियसली व्हाट, बिफोर द पेमेंट, सॉरी आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ, कौन सा इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कितना रुपया, 7500, 500. 27925. 2792. 2792. अब इसके अंदर भी क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ है। Interest Interest. मिला हुआ कितना है. आएगा इंटरेस्ट इसका, 1330. कितना रुपया आ जाएगा, 26। 26595. 595. This amount is at the beginning of second year or end of first year after the payment of installment. हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया बचा है मेरा भाई लोग, 26595, तब से ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। वन में इसको नीचे उतारे, 26595, ये रुपया वो है जब मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद बचा है मेरा। कितना का था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, 7500. 5 बार इंस्टॉलमेंट देना था, तो पहले बार इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया देना बाकी था, 26595। तो इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया बाकी था ये बताओ जल्दी। 3409. 4095. पर ये 34095 के अंदर क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट। Interest. ये एंड ऑफ ईयर 1 है, ये एंड ऑफ ईयर 1 है, इसमें से क्या हटेगा, इंटरेस्ट हटेगा। Interest. कितना रुपया था, 16024. जो भी आएगा, कितना अमाउंट आएगा बताना प्लीज जल्दी से, 32। 32472. अब ये अमाउंट मेरा कब ड्यू है, बिगिनिंग ऑफ टाइम जीरो, एक्चुअली हम क्या लिखेगा, मतलब बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, यस या नो, जल्दी से बता कितना रुपया, 32। तो ये पता है हम लोगों का क्या है एक्चुअली, बैलेंस कैश पेमेंट। तो बैलेंस कैश पेमेंट कितना बचा हुआ है देना, 32,470, और हम लोगों ने डाउन पेमेंट कितना ऑलरेडी कर दिया है बताओ जल्दी से। बाप रे बाप, डाउन पेमेंट 5000। देयरफॉर टोटल कैश प्राइस कितना रुपया, 3747। क्या नहीं समझ में आया, समझ गया। समझ गया भैया। क्या किया हमने समय के अंदर, आपको प्लीज एकदम हौले हौले समझना पड़ेगा। हमको डर है, क्योंकि हमको डर है कि आपको नहीं समझ में आएगा। हम आपको फिर एक चीज दिखाएगा, एक चमत्कार दिखाएगा फिर हम आपको। आज बताओ, हमने फाइनल इंस्टॉलमेंट दे दिया, जो बोलेगा वो सीखेगा। तो एंड ऑफ 5th ईयर फाइनल इंस्टॉलमेंट देने का कितना रुपया बचा, पर जो अमाउंट ड्यू था इंस्टॉलमेंट देने से पहले वो कितना रुपया था, 7500। ये बोल लो, ये बोल लेगा तो क्लियर हो जाएगा। ये बोले बिना अगर आप मन में सोचेगा ना, हमेशा इतना बड़ा फिक्शन क्रिएट होगा ना, नहीं होगा पढ़ाई। ये बोल लो, या तो खुद से बोल लो घर पे एक बार, म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, खुद से बोल लो, पर ये बोल लो, ये जरूरी है बोलना। हम अपना एडवाइस आपको दे रहे हैं। 5th ईयर के एंड में पूरा सोचो, सब इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया देना बाकी था उसको, 0। और जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट दिया, हम कितना रुपया का इंस्टॉलमेंट दिया, 7500। एंड ऑफ 5th ईयर, एंड ऑफ 5th ईयर कितना रुपया देना बाकी था, 7500। एंड ऑफ 5th ईयर है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली मेरे पास पूरा 5th ईयर का क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट। आई होप ये समझते, जो 5 लिखा है ना, ये बिगिनिंग नहीं है, ये एंड ऑफ 5th ईयर है। डू यू अंडरस्टैंड दिस, यस या नो। तो इसके अंदर पूरा क्या छुपा हुआ है, इंटरेस्ट छुपा हुआ है मेरा भाई। किसका इंटरेस्ट छुपा हुआ है, प्लीज बोल लो ताकि पढ़ाई हो सके। पूरा किस साल का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, 5th ईयर का। 7500 के अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ था, कितना रुपया, कितना आया, 7143। तो अगर हमसे आगे कोई पूछता गौतम भैया 4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया देना अभी भी बाकी है मेरा,
7143। उसके ऊपर क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट आया 7500, वो दे दिया, हिसाब किताब खत्म। तो 4 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया देना बाकी है, 7143। और अब हमको अगर जानना है कि अगर हम चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया अभी तक तो कितना रुपया बाकी है, 7143 प्लस 7500, ये वो रुपया देगा जो आपका 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट होने के बाद हुआ, 1 2 3 का इंस्टॉलमेंट के बाद। समझ में आया, मतलब एंड ऑफ 4th ईयर, बिफोर द पेमेंट ऑफ द 4th इंस्टॉलमेंट, बिफोर द पेमेंट ऑफ 4th इंस्टॉलमेंट कितना रुपया आ रहा है, 146। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, इंटरेस्ट ये कितना रुपया का इंटरेस्ट छुपा हुआ है, 697। तो बेसिकली 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया बाकी था 3rd ईयर के एंड में, तीसरा इंस्टॉलमेंट देने के बाद, या 4th ईयर के शुरू में, हम दोनों के बीच में कितना रुपए का हिसाब बाकी था, अगर आप हमको बता सकते। 946 ये 13946 कब है मेरा भाई, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के बाद। तो अगर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं देगा तो मेरे पास कितना रुपया, हम कुछ गलत किया, हाँ सही किया, तो 13946 प्लस 7500 कितना आएगा, ये आप लोग निकालो। 21446 446 ये 21446 कितना इंस्टॉलमेंट देने के बाद है, 2। लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट कितना रुपया का, 1021। और इंटरेस्ट के पहले बात करें तो कितना रुपया आएगा, 20425 ये 20425 कब का है मेरा भाई, ये कब का रुपया है, हमको ये जानना है आप लोगों से। कितना इंस्टॉलमेंट देने के बाद है, यही तो 2 हो रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट installment देने के बाद, तो इंस्टॉलमेंट देने के पहले कितना रुपया था, 27925। तो अभी तक आपने खाली कितना इंस्टॉलमेंट पे किया, 1, और इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट। एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपके पास कितना रुपया बच गया, 26595। ये कब था, पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद। और अगर हम पहला भी हटा दें तो 26595 प्लस 7500 कितना आएगा, 34095। उल्टा गया पूरा, पर इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है हम लोगों का, आंसर कर दीजिएगा इंटरेस्ट कितना रुपया, 16। और पीछे अगर हम आ जाए तो कितना आएगा, यहाँ पे प्लीज आप लोग हेल्प कर दीजिएगा हमको, 32472। ये 32472 मेरे को देना बाकी था, इसके ऊपर 5% इंटरेस्ट पे करने का कितना देना था, 34095। कितना पे कर दिया, 7500। कितना बच गया, 26595। 26595 में क्या लगा, इंटरेस्ट लगा 5%, कितना लगा, 1350। तो कितना रुपया देना बाकी था, 27425 या 27925 जो भी है, 27925 कितना दे दिया, 7500 दे दिया, कितना बच गया, 20428। फिर से 5% इंटरेस्ट, 1021। कितना रुपया हो गया, 21446। कितना पे कर दिया, 7500 पे कर दिया, कितना बचा, 13946। 5% 647। कितना रुपया टोटल, 14643। कितना पे कर दिया, 7500। कितना बचा, 713। कितना इंटरेस्ट जोड़ा, 5%, 357। कितना पेमेंट बचेगा, 7500 पेमेंट कर दिया, कितना बचा, 0। ये हो गया सीधा। तो हम लोग अभी क्या आया, उल्टा। तो 33472 में हम लोग को क्या जोड़ना पड़ेगा, डाउन पेमेंट, भूल मत जाना, डाउन पेमेंट जोड़ना पड़ेगा, 5000 टोटल आ गया। ये 37472 हम लोग का क्या, कैश प्राइस, ठीक है। और हायर परचेज प्राइस कितना निकाला था हम लोगों ने ऊपर में, यार हम लोग सबसे पहले वही निकाल के रेडी किया था सबने, 42,000। इसका दूरी हम लोगों को क्या चीज का आंसर देना चाहिए, इंटरेस्ट कितना आ रही है, इंटरेस्ट बताओ एक बार यार जल्दी से, 5028 तो मतलब राउंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन में ये जो कॉलम है इंटरेस्ट का कॉलम, ये हमें कितना आंसर देना चाहिए, 5028 हो सकता है थोड़ा पॉइंट वॉइंट के इधर लफड़ा हो, बाकी सब ठीक है। जैसे अनु करके देखो एक बार आ रहा है क्या, 5028 5000 आ रहा होगा मेरे, हाँ भैया नहीं पूरा आ रहा है 5028। हम समझ में आया नहीं है, ये बताओ प्लीज जल्दी से। समझ गया भैया। और ना कंफर्ट लेवल नहीं, तो भाई कंफर्ट लेवल के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना भाई, अभी उसी के लिए तो क्लास होगा आगे। ये हो गया कंसेप्ट, कोई पूछेगा कंसेप्ट खत्म, इस कंसेप्ट खत्म, बैकवर्ड टेबल डन करके इससे क्लास हो जाता है क्या, नहीं मेरा भाई 8-9 सम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एक टाइम के बाद, हाँ मोमेंटम हो जाएगा।
इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या बोला है मैंने, जल्दी से बताओ। हाँ भैया। हाँ मैंने भैया। कुछ दिखाया आप लोगों को? ये वाला सम देखो तो एक बार, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये देख रहे हैं, ये देखो। देखो, ये रहा सीधा वाला सम। देखो, जल्दी से देखो। अभी आपने बैकवर्ड किया, चेक करिए। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया। ठीक ही तो है ना गाइस, क्या दिक्कत हो गया? अब तो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए हाँ आप लोग। भैया ठीक है। क्या आप लोगों ने सम कॉपी नहीं किया ना शायद मेरे हिसाब से? नहीं हाँ किया। भैया, नहीं किया। अब ये कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके 3-4 एग्जांपल और करवाएंगे, डोंट नीड टू वरी एट ऑल। मैं क्वेश्चन दिखाई ना। क्वेश्चन दिखा दीजिए ऊपर का। ये लो, पहले क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन, इतना सही है क्वेश्चन। थोड़ा सा बोल बोल के करो, कहीं पे लग रहा है यार गौतम भैया ये थोड़ा सा अटक रहा है, हम यहाँ समझ नहीं आया, एक बार वापस बोल दो, हम बोल देगा। पर हम वापस बोल रहे हैं, अभी तो बहुत एग्जांपल करवाएगा, तब जाके कंफर्टेबल लेवल आएगा सब। ठीक है? क्वेश्चन कॉपी हो गया होगा आप लोग का? भैया वो इंटरेस्ट के बाद क्या कॉलम का नाम है? आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग। बिगनिंग में कितना रुपया आउटस्टैंडिंग है? कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या? कुछ वापस समझाया गया? नहीं भैया।
हो गया भैया। हो जाएगा तो बताना। हो गया हो भैया। गया भैया। हो गया भैया। आप लोग ने भैया। थोड़ा खुद से कैलकुलेटर मारा या बस बोर्ड से दे छाप दिया पूरा का पूरा कैलकुलेशन? क्या किया है? खुद से किया भैया। कैलकुलेटर से किया भैया। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा खुद से कैलकुलेशन करो, थोड़ा सा कैलकुलेटर में खेलना सीखो यार, जरूरी है। आगे बढ़े। ये हम नहीं हाँ बनवाया है कॉपी के अंदर, कोई सेंस तो बनता नहीं। देखो यार, ये हम हटा रहे हैं यहाँ से, ये नहीं बनवा रहे कॉपी के अंदर, चलेगा? तो गाइस जब एचपी से सीपी जाना है, क्या फॉर्मूला लगाएगा? हम लोग अभी भी फॉर्मूला लर्न किया। क्या फॉर्मूला लगाएगा जल्दी से बता दो प्लीज, जल्दी से। क्या फॉर्मूला लगाएगा जब एचपी से सीपी जाना है इंटरेस्ट निकालने के लिए? क्या फॉर्मूला लगाएगा? रेट बाय 100 प्लस रेट बाय 100, रेट बाय 100 100 प्लस रेट। और सीपी से एचपी जाना तो नॉर्मल बनेगा। इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ भैया। हाँ भैया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल। कौन सा नंबर एग्जांपल चला जाएगा यार, हमको याद नहीं है। आप लोग अगर मेंटेन नहीं किया तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। डाउन पेमेंट 20%। तो भाई लोग जितना भी कैश प्राइस, हम उसका डाउन पेमेंट कितना परसेंट करके आ रहे हैं? कितना परसेंट हम डाउन 20%। पेमेंट करके आ रहे हैं? 20%। 20%। एंड बैलेंस इन व्हाट? जल्दी जल्दी बोलेंगे। बैलेंस इन व्हाट? इंस्टॉलमेंट। इस बार जो इंस्टॉलमेंट्स है, बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट। और ये जो इंस्टॉलमेंट्स है, दिस इज 2,80,000। तो भाई लोग पहला इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का है? 2,80,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2,60,000। ऑब्वियसली भाई लोग ये सीधा सीधा है, ये ईयर 1 का इंस्टॉलमेंट है, ये ईयर 2 का, ये ईयर 3 का, और ये किसका है? ईयर। तो भाई लोग सम में क्या क्या पता है? एक्चुअली डाउन पेमेंट भी नहीं पता है इस बार तो, ठीक है, बस बोला 20% करेगा। किसका 20%? भाई लोग ये तो कॉमन सेंस का बात है। 20% ऑफ व्हाट? कैश प्राइस। कैश प्राइस। बैलेंस इन 4 इंस्टॉलमेंट बोल दिया है, और इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर annum। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, लिख लीजिए क्वेश्चन, मेरे साथ साथ जाना है इस बार। और इस बार थोड़ा सा कैलकुलेटर खुद को भी चलाना पड़ेगा। एक बता दिया मैं यहाँ तक, क्लियर है आप लोगों को? मतलब सब में टेबल फॉरवर्ड बनेगा, गेस कर लीजिए फटाफट से। टेबल बैकवर्ड बनेगा, फॉरवर्ड बनेगा, जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, जल्दी से। बैकवर्ड बनेगा। बैकवर्ड बनेगा। तो आइए थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं क्लास के अंदर, और थोड़ा सा एनर्जी को हाई रखते हुए। सबसे पहला कॉल ईयर। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एट द एंड आफ्टर इंस्टॉलमेंट, यस या नो? ठीक है। हाँ भैया। तो आपने क्या पे किया होगा? इंस्टॉलमेंट। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये एट द एंड है या बिगनिंग में ही है? एंड में। एंड में ही बिफोर पेमेंट। बिफोर इंस्टॉल, यस या नो? तो हाँ भैया। एंड में है, तो इसके अंदर क्या छुपा हुआ होगा? लॉजिकली सोचो अब आप। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हटा देगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। दैट्स द टेबल। अब टेबल थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है टेबल। हाँ हाँ भैया। भैया। कौन सा ईयर्स, कौन क्या लिखा है ईयर्स का कॉलम में? गेस करो, गलत 432 करो, गलत बोल, कोई दिक्कत नहीं, बोल मेरे साथ साथ, गलत बोल, दिक्कत नहीं हमको। ईयर 4 बता दीजिएगा जल्दी से। ईयर कौन सा ईयर का एंड का बात करेगा हम? फोर्थ ईयर का एंड। फोर्थ ईयर का एंड में व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग एट? नील। नील। नील।
तो भाई इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का देगा हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट? 2,20,000. 2,20,000. तो इंस्टॉलमेंट के पहले फोर्थ ईयर के एंड में, आप इमेजिन कर पा रहे हैं, फोर्थ ईयर के एंड में जब वो मुझसे मिलने गया था, हमको उसको कितना रुपया देना था? 2 लाख। 2,20,000. पर क्या ये फोर्थ ईयर का बिगनिंग है क्या? नहीं, ये फोर्थ ईयर का एंड है, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है जल्दी से बता दीजिए। Interest. इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एट द रेट कितना परसेंट? 10%। 10%. 10% डायरेक्टली लगेगा क्या इसके ऊपर? नहीं मेरा भाई, क्या लगेगा फॉर्मूला? 2,20,000 डिवाइडेड बाय 110, कितना रुपया आया बता दीजिएगा। 20,000. तो भाई 20,000. बिगनिंग में कितना रुपया ड्यू था? 2 लाख. ये 2 लाख रुपया कब है? फोर्थ ईयर का बिगनिंग। इज दिस ओके फॉर माई एंटायर बैच? ये कब है? फोर्थ ईयर का बिगनिंग। क्या आप अब तो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर लो यार, जल्दी से बता दो। हाँ भैया. हाँ भैया. या फिर फोर्थ ईयर का बिगनिंग बोले या थर्ड ईयर का बोले, कितना रुपया? 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपया थर्ड ईयर का एंड में है, जब हम लोगों ने क्या पे कर दिया है? थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है। और वो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का पे किया है? 2,40,000। इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले थर्ड ईयर के एंड में कितना रुपया देना बाकी था? 4,40,000. और इस 4,40,000 के अंदर हमारा क्या छुपा हुआ है? जल्दी से बताओ। Interest. Interest. कितना रुपया का इंटरेस्ट छुपा हुआ है? 40,000. तो बिगनिंग में कितना रुपया आउटस्टैंडिंग हो गया है? 4 लाख. 4 लाख किसका बिगनिंग में? थर्ड ईयर का बिगनिंग में 4 लाख था, पूरा साल का 10% इंटरेस्ट लगा 40, 4,40,000 रुपया ड्यू था एंड में, उसमें से 2,40,000 दे के आ गया, कितना रुपया बच गया? 2 लाख। फोर्थ ईयर का बिगनिंग में उसमें इंटरेस्ट लगा 20,000, तो एंड में 2,20,000 का इंस्टॉलमेंट दे के आ गया। लॉजिकली समझ लो अब तो। हम हाँ, नहीं बढ़ेगा। समझ गया. समझ आया? हम नहीं बढ़ेगा आगे। क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ भैया, क्लियर है. क्लियर है भैया. तो सेकेंड ईयर के एंड में कितना रुपया बाकी था? एकदम भेजा में क्लास में डालना भाई, हर जाके कॉपी सेल्फ स्टडी के लिए नहीं होता मेरा क्लास, क्लास में हो जाना चाहिए। थर्ड सेकेंड ईयर के एंड में कितना रुपया था बताओ प्लीज। 4 लाख. Like ये 4 लाख रुपया सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद था या सेकेंड इंस्टॉलमेंट के पहले था? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। देने के बाद. देने के बाद. बहुत बढ़िया। और कितना का इंस्टॉलमेंट देके आया हम लोग? 2,40,000. 2,60,000. 60. तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया देना बाकी था? 6,60,000. पर ये कब है? सेकेंड ईयर के एंड में। तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है. 60,000. डायरेक्टली नहीं लगेगा 10%। तो सेकेंड ईयर का बिगनिंग में कितना रुपया ड्यू हो गया? 6 लाख. या फिर फर्स्ट ईयर का एंड में कितना रुपया ड्यू था? 6 लाख। 6 6 लाख. लाख. ये 6 लाख कब बचा था? आफ्टर द After the पेमेंट payment. ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। First. एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना रुपए का पेमेंट हुआ? 2,80,000. तो भाई लोग, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया ड्यू था? 8,80,000. और इस 8,80,000 के अंदर मेरा क्या छुपा हुआ है? इज माय क्वेश्चन टू यू। Interest. Interest. कितना रुपए का इंटरेस्ट छुपा हुआ है? 80,000. What is the money that is due at the beginning of first year या टाइम जीरो पे कितना रुपया ड्यू? 8 lakh. 8 लाख. ये 8 लाख के अंदर क्या डाउन पेमेंट के बाद है या डाउन पेमेंट के पहले है? क्या है ये 8 लाख रुपया? डाउन पेमेंट के बाद. Balance वाला. Therefore, balance cash price. What is your balance cash price? 8 लाख. क्या डाउन पेमेंट का 20% आप इसके ऊपर डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या? थोड़ा चोमू कम बन। नहीं. Yeah. ऑब्वियसली नहीं लगा सकते, 20% कैश प्राइस पे लगेगा। क्या आपको कैश प्राइस पता है? क्या हमको ये बताइए। अब थोड़ा मैथ्स तो किया होगा बचपन में। लेट द कैश प्राइस बी व्हाट? x। X. तो डाउन पेमेंट क्या आएगा अगर हमको आप लोग आंसर कर सकते? 2 lakh. 20% ऑफ x। तो देयरफॉर x जो टोटल कैश प्राइस है उसमें से अगर हम डाउन पेमेंट हटा दे तो कितना रुपया आएगा? बैलेंस. 5 लाख। तो देयरफॉर बता दो x कितना आएगा, जल्दी से इसको सॉल्व। यस या नो? हाँ गलत कर दिया क्या? से
डाउन पेमेंट कितना रुपया का हो गया इन शॉर्ट? 2 लाख। इसका 20%। तो 2 लाख का डाउन पेमेंट हुआ, 10 लाख में से कितना रुपया बच गया? 8 लाख। कब बच गया? डाउन पेमेंट के बाद। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। ये रहा। Anyone who has failed to understand anything? एग्जाम प्रेजेंटेशन का बात करके अभी फायदा ही नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम्पल कर रहा है। जब एग्जाम वाला टाइप का सम्स करेगा मॉड्यूल से, तब का तब बात करेगा। हो गया। Guys, मेरा तो एकदम हुआ है। अब आपका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर पूरा गेम है यहाँ से। पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग का ही खेल है। क्या समझ आया, क्या नहीं आया, ये तो आपको डिसाइड करना है। बताओ प्लीज। समझ गया भैया। देखो भाई, समझ गया भैया। हाँ नहीं बोलना। मेरा क्लास में जबरदस्ती हाँ वापस समझाने के लिए रेडी है। प्लीज बोलो समझ आया नहीं आया, जल्दी से बताना। समझ गया। Can I tell this? Type 1 sum क्या पता होता है हम लोग? कैश प्राइस मालूम है। अगर कैश प्राइस गिवन है तो क्या टाइप का टेबल बनेगा? फॉरवर्ड टेबल। बहुत बढ़िया। एंड योर बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू व्हाट? बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। मतलब इंटरेस्ट इज व्हाट? एक्सक्लूडेड। इंटरेस्ट इज व्हाट? एक्सक्लूडेड। 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 दोनों बराबर है। इंटरेस्ट इज व्हाट? एक्सक्लूडेड। मतलब द इंस्टॉलमेंट signifies which column? the amount। हम लोग इंस्टॉलमेंट में मतलब हम लोग को कौन सा कॉलम पता है यार? बेसिकली हम ये लिख दो, प्रिंसिपल कॉलम। ये हम लोगों का टाइप 1 सम हो गया। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट टाइप 2 सम में क्या टाइप का सम किया? कैश प्राइस गिवन है तो क्या टेबल बनेगा? फॉरवर्ड टेबल। क्या फॉरवर्ड टेबल आप लोगों को याद हो गया है क्या? आउटस्टैंडिंग, बिगनिंग, उसके ऊपर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, इंस्टॉलमेंट, आउटस्टैंडिंग। बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल नहीं है। इस बार बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट इज ग्रेटर देन द बैलेंस ऑफ। इस सिनेरियो के अंदर योर इंटरेस्ट इज व्हाट? हमको सुनना है। मतलब आपको कौन सा कॉलम दिया हुआ है? Installment column is type 3 का सम। क्या पता है आप लोगों को? जल्दी से आंसर कीजिएगा प्लीज, जल्दी से इस बार। डाउन पेमेंट और हायर परचेज प्राइस इज गिवन। बेसिकली मतलब इंस्टॉलमेंट गिवन है यार, ऐसा कुछ भी भाषा बोल लो। क्या टेबल बनेगा इस बार? And in this kind of a scenario your balance of install sorry तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। बैकवर्ड टेबल बनेगा एंड फॉर्मूला क्या लगेगा? रेट बाय 100 plus rate। ये फॉर्मूला लगेगा टू कैलकुलेट व्हाट? इंटरेस्ट। देख लो यार, ये 3 टाइप का सम आपको समझ में एकदम आना चाहिए था। मेरे साइड से तो पूरा क्लियर है। क्लियर है भैया। 100%। हाँ भैया। एक दो एग्जांपल देना शुरू करें फिर, अगर क्लियर है तो सही में। नींद विन तो नहीं आ रहा ना भाई लोग? सब ठीक है ना? ऑल कंफर्टेबल तो ना क्लास से? बोर तो नहीं लग रहा क्लास? ठीक है आप लोग नॉर्मल है? ठीक है। हमको तो लगा अकाउंट्स इज अ रिलीफ आफ्टर लॉ एंड टैक्स। एग्जांपल का बात करें, थोड़ा सा एग्जांपल करेगा फटाफट? आप लोग का रिप्लाई पे पूरा क्लास। हाँ भैया। एग्जांपल देखते हैं कितना लोग के अंदर क्या एक्टिवनेस आया है। हायर परचेज प्राइस 9 लाख रुपया। मतलब सम के अंदर क्या दे दिया भाई? लॉटरी है? क्या दे दिया? क्लियर बता रहे हैं क्या दे दिया सम के अंदर? हायर प्राइस। अगर हायर परचेज प्राइस दिया है मतलब सम में क्या तो टेबल डाउन बनेगा? पेमेंट भी है, इंस्टॉलमेंट भी है। बैकवर्ड टेबल बनेगा। डाउन पेमेंट याद रखना, डाउन पेमेंट हायर परचेज प्राइस से माइनस नहीं करना है प्लीज। ये सब क्राइम मत करना। क्लियर है ना? 2,40,000। ठीक है। एंड बोला बैलेंस इन, जो बैलेंस है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है। एक बार कैलकुलेटर उठाओ ना अपना, जल्दी से कैलकुलेटर उठाओ तो अपना। 9 लाख माइनस क्या? 2,40,000
डिवाइडेड बाय 3 इंस्टॉलमेंट, डिवाइड बाय 3 कितना रुपया आएगा हर इंस्टॉलमेंट का? 2,20,000। और गाइस ये हायर परचेज प्राइस है, ऑब्वियसली 2,20,000 के अंदर क्या इंक्लूडेड है? ये कोई बोलने का बात Interest. थोड़ी है, क्या Interest. इंक्लूडेड है इसके अंदर? इंटरेस्ट। क्या समझ आ रहा है हम क्या बोला? वो हमको हायर परचेज प्राइस दिया है, तो 9 लाख के अंदर क्या इंक्लूडेड है? इंटरेस्ट। 9 लाख में से Interest. डाउन पेमेंट चलो हटा भी दिया तो कितना रुपया बच गया हम लोगों को? 6,60,000 में से डिवाइड बाय 3 किया 2,20,000, so it is including what? Interest. Is this okay? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। Interest at the rate 10% per annum. Can you solve the sum on your own? Do you want to try it on your own या हम करके दिखाएं? खुद करें। कर लेगा। करो फिर, स्पीड में देखो कितना स्पीड कर सकते हैं। सीधा टेबल बनेगा, उल्टा टेबल बनेगा, दिमाग चलाओ और बनाओ। क्या कैलकुलेट करके दिखाना है हम लोगों को? कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैश प्राइस। ट्राई करना, ट्राई करो, पीछे का सोल्यूशन नहीं देखे, गलती जितना करना है करो, हमको कोई दिक्कत नहीं। हो गया भैया। हो गया भैया। 2 लोग का हुआ है। हो गया भैया। हो गया भैया। आपसे काम करेगा, अगर हम कुछ सम करने देगा ना तो उसका आंसर चैट बॉक्स में भेजना ना, तो ताकि वो होता है ना कि थोड़ा सा वो आएगा, फीलिंग आएगा कि चलो यार कुछ हो रहा है। अगर किसी समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे, थोड़ा सा वो चेक पॉइंट मिलता है। इज दिस ओके? ठीक है। हाँ भैया। कुशल राइट है आपका। हाँ, सलोनी आपका राइट है। निशांत राइट है। 3 लोगों ने मैसेज किया, तीनों का राइट है अभी तक। दिस इज रियली गुड। और भी लोग भेजो, गलत होगा कोई बात नहीं है यार, कॉन्फिडेंस का गेम है आधा। कुणाल राइट है। 4 लोगों का ही आया यार। कम ऑन, आई वांट मोर रिप्लाईज। वो पता है आप लोग राइट करेगा, इतना डरने का कोई बात नहीं है। कृतिका आपका राइट है एकदम। कृतिका योर इज राइट। कृष्णा आपका राइट है। बहुत बढ़िया, बहुत लोग आंसर कर रहे हैं। दिस इज गुड फीलिंग। विनीत राइट है आपका। हम बाकी लोगों का वेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो आराम से। गलती तो होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो हमको आंसर चाहिए मेरा बैच का। कोई है जो सम में अटक ही गया, नहीं हो रहा गौतम में आगे, ठीक है। अनिशा आपका राइट है। Everyone has to get an exemption मेरा पेपर के अंदर, एकदम एफर्ट्स डालना है, आराम आराम से करवाएगा, हड़बड़ी का सीन ही नहीं है अपना। वेट कर रहा है, और भी लोग बाकी है अभी तक आंसर देना। मयंक तुम्हारा आंसर तो आया नहीं है, यश तुम्हारा आंसर तो आया नहीं है। एवरीवन में तो दे ही दिया भैया वो आंसर, क्या भेज। ठीक है, अब से ना कोई भी प्लीज एवरीवन में आंसर मत करना, मेरे को पर्सनली मैसेज करना, ठीक है। तो सबका यही आया है क्या आंसर? हाँ यही है। अब से प्लीज मेरे को पर्सनली मैसेज करो आंसर निकाल के जैसे ही आता है, क्योंकि अभी हम और एग्जांपल भी देगा। आइए टेबल देखते हैं एक बार फटाफट से स्पीड में। ईयर, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बताना थोड़ा सा। बैलेंस, अरे आप लोग बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड आफ्टर व्हाट? इंस्टॉलमेंट। भाई इंस्टॉलमेंट था कितना का ये बता दो ताकि हमको पता चल जाए, और इंस्टॉलमेंट के पहले का बैलेंस बता दो ताकि हम इसके ऊपर क्या निकाल सकेंगे। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही है ये भी, बिफोर इंस्टॉलमेंट। ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट का फॉर्मूला विल बी व्हाट? रेट बाय 100 प्लस रेट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एट, सब छोटा है क्योंकि 3 साल का है, तो ईयर 3 के एंड में इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया बचेगा? 0। कितना रुपया का इंस्टॉलमेंट था? 2,20,000 का था, तो कितना था? 2,20,000। बताना कितना आया इंटरेस्ट ये पहला वाला? 20,000। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 2 लाख। तो ये 2 लाख कब बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था? थर्ड ईयर का बिगनिंग में था या सेकेंड ईयर का एंड में था? आफ्टर द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का पे किया हमने? 2,20,000। तो कितना रुपया हो गया यहाँ पे बताओ जल्दी से? 4,20,000। 4,20,000 का इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो आ रहा है 182 कितना रुपया सेकेंड ईयर का बिगनिंग में बचा? 381 या 818। ये, या फिर कब है? 1 ईयर का एंड में आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो भाई लोग इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले कितना इंस्टॉलमेंट कितना का था? 2,20,000 का, तो उसके पहले कितना रुपया था ये बताइएगा जल्दी से। 6,01,000। सॉरी कितना? 60,1818। 60,1818। इसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट कितना आया? 54710। 4710 तो मतलब व्हाट इज द अमाउंट? 547,107। तो ये जो 547,107 है, दिस इज कॉल्ड एज द व्हाट? बैलेंस कैश प्राइस। तो व्हाट इज योर बैलेंस कैश प्राइस? 547,107। व्हाट इज योर डाउन पेमेंट? यू नो द आंसर, चलिए बोलिए। 2,40,000। कितना का डाउन पेमेंट है यार? 2,40,000। Therefore, सब लोगों का कैश प्राइस आई गया आंसर 787। चलेगा गाइस, ये एग्जांपल भी क्लियर होना चाहिए, आप लोगों का आंसर भी आया था इसका। नेक्स्ट हाँ एग्जाम, भैया। किसी को डाउट है, कुछ समझाना है? आगे बढ़ते नेक्स्ट एग्जांपल में जा रहे हैं हम लोग। डाउन पेमेंट, तो फिर से सम के स्टार्टिंग में क्या दे दिया इन्होंने? डाउन पेमेंट 1 लाख रुपया, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलमेंट, उन्होंने इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताया 2,63,000। तो ऑब्वियसली ये कौन सा वाला इंस्टॉलमेंट है? फर्स्ट वाला। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1,85,000। क्वेश्चन कॉपी कर रहे हैं आप लोग? हाँ भैया। 1,14,000 ये तीसरा इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है। एंड इंटरेस्ट का रेट इज एट द रेट 14%। तो डाउन पेमेंट, इंस्टॉलमेंट 3 है और इंटरेस्ट का रेट 14% है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है समझो? क्या कैलकुलेट करना है? कैश कैश प्राइस। करो खुद से, सम दिखता है।
जिसका आ जाए तुरंत से हमको एकदम मैसेज कर देना इनबॉक्स के अंदर। पर्सनली 263 भैया पहला वाला है ना? क्या 263 पहला इंस्टॉलमेंट है ना? सीरियली होगा 1 2 3। So the third installment is 1,14,000, second is 185, and the first one was the सबसे पहला साल में किया था 263। स्पीड भी जरूरी है टेबल बनाने का। पूरा बैच का 11:05 तक हो ही जाना चाहिए। 2 मिनट दे रहा, 2 मिनट में पूरा बैच का होना चाहिए आंसर। ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, सॉरी ये लिख लेना, ये मार्किंग कर लो प्लीज, माय बैड, ये मार्क कर लो। मई 2008 में आया था। फाइव मार्क का समय था ये। ये कुशल तुम्हारा ये जीरो वीरो बराबर क्वांटिटी में डाला है क्या तुम लिखते हो? एक कम हो गया भैया, एक कम हो गया। राइट है आपका सम। मयंक राइट है, कुणाल राइट है, सलोनी राइट है, कृष्णा राइट है। नाइस यार, गुड स्पीड। ठीक है, यश राइट है आपका। तनिषा राइट है आपका। निशांत राइट है। हम वेट कर रहे हैं अभी भी लोगों का आंसर का। देखो आप शायद ने आपने कुछ कांड किया है मेरे हिसाब से, आपका आंसर तो गलत है। लेट्स सी, आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। आप चेक कर लो एक बार, जब तक हम सॉल्व करेगा उसके पहले। कुछ तो गलत है देखो आपका। इंटरेस्ट 14% है, बी केयरफुल। और कोई आंसर करना चाहेगा या हो गया? नहीं, तुम्हारा आंसर आया था क्या? मैंने तो आपका भी गड़बड़ है कुछ तो। चलिए आप लोग देखिए एक बार, जो लोग गड़बड़ किया है, जो लोग सही भी किया, हम लोग भी एक बार देख लीजिए। गलती नहीं चाहिए। मैंने तो तुम्हारा फाउंडेशन के टाइम से माइक खराब नहीं था क्या? हमको जितना याद है। ईयर, ठीक है, तो ईयर में क्या कितना कितना ईयर आएगा प्लीज बताइएगा जल्दी से। 3 3 2 1 ठीक है, तो फिर आउटस्टैंडिंग एट द एंड आफ्टर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो आफ्टर इंस्टॉलमेंट थर्ड ईयर के एंड में कितना रुपया बचेगा? निल। nil ठीक है, तो ये इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का था? स्लो कर करके लेके जाओ क्लास को, कोई दिक्कत नहीं। 2
63,000 नहीं सॉरी हम गलत 1,14,000 आएगा। 1,14,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट है 1,14,000 का, ठीक है। व्हाट वाज योर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर बिफोर इंस्टॉलमेंट, कितना रुपया 1,14,000 और इस 1,14,000 के अंदर क्या छुपा हुआ है हम लोगों का, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पूरा थर्ड ईयर का। कैसे निकालेगा 1,14,000 इंटू व्हाट, क्या हो गया आप लोग अभी 14 समझ इंटू व्हाट 14 divided by 114, डिवाइडेड बाय 114 कितना आया बताओ जल्दी से। 14,000। 14,000. व्हाट वाज द आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, 1 lakh 1,00,000 रुपया पे 14% इंटरेस्ट पे किया 14,000 रुपया, तो 1,14,000 का इंस्टॉलमेंट दे दिया थर्ड ईयर के एंड में और जीरो कर दिया। तो मतलब सेकेंड ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट देने के बाद कितना रुपया बाकी 1,00,000 कितना का इंस्टॉलमेंट दिया 180। 1,85,000, व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग एट द एंड बिफोर द 285। इंस्टॉलमेंट, तो ये रुपया सेकेंड ईयर के एंड में ड्यू है, लेकिन इसके अंदर पूरा साल का क्या मिला हुआ है इंटरेस्ट। तो 2,85,000 इंटू 14 बाई 114 35,000, 35,000. 2,50,000 is the rupee that is due at the beginning of second year or at the end of first year after the payment of first installment. What is the first installment? 2,63,000, 2,63,000. तो टोटल इंटरेस्ट कितना इसमें 5,13,000, ये कितना आएगा 5,13,000, 513, 13,000, अब इसके अंदर इंटरेस्ट मिला हुआ है कितना रुपया आएगा 63,000, 63,000. व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग एट द 4,50,000 यहाँ पे सम खत्म नहीं हुआ। दिस इज योर व्हाट बैलेंस, is cash price, जो बैलेंस बचता है क्या पेमेंट करने के बाद डाउन पेमेंट, down payment, इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे down payment कितना 1 lakh, रुपया का डाउन पेमेंट किया था हम लोगों ने 1,00,000। टोटल कैश प्राइस क्या गलत किया आप लोग, जिन्होंने गलत किया सम क्या गलती किया आप लोगों ने। सर हम थर्ड इंस्टॉलमेंट को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ले लिया था। मतलब तुम उल्टा ले लिया टेबल, तुम 263 को थर्ड वाला में ले लिया। हाँ we need calculation, please be careful। ये इंस्टॉलमेंट कौन सा इंस्टॉलमेंट है फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, और हमें कौन सा इंस्टॉलमेंट चाहिए सबसे पहले थर्ड, उल्टा, ठीक है। लेट्स नॉट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, क्लियर है। हाँ सर। हाँ भैया, एक लास्ट एग्जांपल, ठीक है, रेडी है करने के लिए, हाँ भैया, हाँ भैया। देखता है डाउन पेमेंट 12,000, डाउन पेमेंट 12,000, जो बैलेंस था बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 12,000 and interest is at the rate 8% per annum। और ऑब्वियसली इसके अंदर क्या मिला हुआ है इंटरेस्ट मिला हुआ है, ये कोई क्वेश्चन का बात नहीं है। सो यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज माय क्वेश्चन नाउ। पीपी। इन लोग कैश प्राइस को ना एक दो सब में कॉस्ट प्राइस भी बोला है कभी कभी, दैट्स ओके विद यू गाइस आई बिलीव, ठीक है। ये वाला सम आया था मई 18 में,
हो गया अभी। ठीक है महंगा, आपका राइट है। कुशल राइट है। कुणाल राइट है। निशांत तुम्हारा गड़बड़ है, चेक करो ध्यान से। यश राइट है, कृष्णा राइट है। निशांत चेक करो, नहीं चाहिए सिली मिस्टेक्स। तनिषा राइट है। सलोनी राइट है। कीर्तिका आपका राइट है इस बार। विनीत राइट है इस बार। शिल्पी आप हमको आंसर नहीं किया एक बार भी, आप कर रहे हैं सम या नहीं कर रहे हैं सम, या नहीं हो रहा है आपसे? विनीत राइट है आपका। निशांत आप सही करो, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं फिर। डिस्कस कर ले क्या फटाफट से? अभी तक निशांत राइट है आपका। अगर शिल्पी भी राइट बोलते हैं तो फिर हमको सम करना नहीं पड़ेगा। तो शिल्पी हम तुम्हारा वेट कर लेता है, तो देख सकते हैं अगर तुमसे हुआ है तो। कुछ तो गड़बड़ है आपका थोड़ा सा, लेट्स सी द कैलकुलेशन का। तो गाइस ईयर्स बताना क्या क्या ईयर्स हम लोग का होगा इस बार सम के अंदर। 3 to 1 3 2 1। तो हम लोग क्या लिखते हैं? outstanding at the end balance after at the end after installment। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट देने के बाद व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट? nil निल। तो हम लोग ने थर्ड इंस्टॉलमेंट में रुपया दिया कितना? 12,000 12,000। तो व्हाट वाज आवर आउटस्टैंडिंग बैलेंस at the end of third year before installment? इंस्टॉलमेंट देने से पहले कितना रुपया था? 12,000। इसके अंदर ऑब्वियसली क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट एट द रेट 8%। तो क्या ये 8% डायरेक्टली लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 12,000 into 8 by 108 कितना आया? 880 आएगा। What is your outstanding balance at beginning days? 11,111 ये हम लोगों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया था सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने के बाद। और आपने वो इंस्टॉलमेंट कितना का दिया? 12,000 प्लस 11 11 11 11 11 ये जो भी नंबर है कितना आएगा ये ऐड करके? 2,311। और इसके अंदर क्या मिला हुआ है जल्दी से बता दीजिए प्लीज। इंटरेस्ट 2,311। अब इसके अंदर क्या मिला हुआ है? इंटरेस्ट मिला हुआ है। कितना रुपया? 1712 into 8 by 108 होगा। सीधा 8% मत कर देना जल्दी जल्दी में। कितना आएगा? 21399। अब यही 21399 यहाँ आ जाएगा। इंस्टॉलमेंट कितना रुपया का आ जाएगा? 12,000 का आ जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड बिफोर द इंस्टॉलमेंट कितना रुपया था? एड अप कर लो इसको प्लीज एक बार जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं। 21399 प्लस 12,000 कितना आया? 33399। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेगा इंटू 8 डिवाइडेड बाय 108 2474। तो व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इट? जल्दी से आंसर कर। 30925 30925। ये 30925 इज द बैलेंस कैश पेमेंट। अब इसके साथ
हम लोगों का क्या जुड़ेगा बताना प्लीज जल्दी से। डाउन पेमेंट Down payment. कितना रुपया का 12,000 पेमेंट हुआ हम लोगों का? 12,000। Therefore, total cash payment, total CP, cash price, sorry, कितना यार? 4295. 925 या 926, जो भी आपका आंसर है। परफेक्ट। हाँ शिल्पी, आपको समझ में आया आपने क्या गलती किया है यार? यू नो इट बेटर देन मी। हाँ सर पॉइंट में गलत कर दिया। ओके चलेगा। बाकी लोगों को क्लियर है? नहीं है क्लियर? पॉइंट चाहिए नहीं, राउंड ऑफ करके रखो अपने को। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आया नहीं है? प्लीज आंसर करना है जल्दी से। हाँ भैया। हाँ भैया हाँ भैया। एक एग्जांपल लिख के दे रहा, ये आपका होमवर्क होगा। आई होप कि आप लोग थोड़ा तो होमवर्क करेगा ना, क्लास घर में जाके एक तो प्रैक्टिस करेगा कम से कम। हाँ प्लीज बिना होमवर्क करे बिना मत आना। डाउन पेमेंट 10,000, 4 इंस्टॉलमेंट्स 10,000, rate of interest at the rate 5% per annum। चलेगा ये होमवर्क? ठीक है आप लोगों के लिए? ठीक है। एक एग्जांपल और दे रहे होमवर्क में। डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 40% ऑफ कैश प्राइस। ऐसा सम करवाया था आज, याद है आप लोगों को? हाँ भैया हाँ भैया। हम लोग 20% पे किया था। डाउन पेमेंट 40% ऑफ कैश प्राइस, बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। बैलेंस 3 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। पहला इंस्टॉलमेंट 1,63,000, ये पहला है, ठीक है। सेकेंड 1,20,000 and the last installment is 1,10,000. Calculate the cash price when interest rate, when the rate of interest is at the rate 10% per annum. I'll be expecting कि आप लोग ये दोनों सम बढ़िया से करके आएगा। ऑब्वियसली दोनों सम कौन सा टेबल का भाई, वापस बैकवर्ड करके आएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा एक बार बैकवर्ड टेबल का। और एक बार जितना सम करवाया है ना, सब कैलकुलेटर मार लेना घर पे एक बार बैठ के फटाफट से, तो हायर परचेज कंट्रोल में रहेगा। क्लियर नॉट क्लियर बताइएगा प्लीज। क्लियर है सर। सो आई थिंक कि कल हम लोग ना मोस्ट प्रॉब्ली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करने का पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं। क्लियर नॉट क्लियर? हाँ भैया क्लियर है भैया। चलिए मिलते हैं फिर। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट भैया। भैया भैया Good bye night भैया। भैया। बाय भैया। बाय 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 बाय। इतना रिस्पांस तो पूरा क्लास में कभी नहीं बाय भैया। बाय भैया। बाय।